नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बिराज बहू उपन्यास, जिसके लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र जी का ये उपन्यास मैं आज 2 भागों में प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रथम भाग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको सेकंड भाग का लिंक मिल जाएगा तथा सेकंड जो पार्ट है उसमें आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्स्ट भाग का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विराज बहू अध्याय 1। लेखक शरद चंद्र। हुगली जिले के सप्तग्राम में नीलांबर और पीतांबर चक्रवर्ती 2 भाई थे। उस तरफ मुर्दे जलाने, कीर्तन करने, ढोल बजाने और गांजा पीने में नीलांबर जैसा कोई नहीं था। उसके ऊंचे पूरे गोरे शरीर में असाधारण बल था। गांव में जैसे उसी के परोपकार में प्रसिद्धि थी, गंवार के रूप में वैसी ही बदनामी भी थी। लेकिन छोटे भाई पीतांबर की प्रकृति बिल्कुल भिन्न थी। वह ठिगना और दुबला पतला था। किसी के घर गमी होने की खबर सुनकर ही शाम के बाद उसका शरीर ना जाने कैसा होने लगता। अपने भाई की तरह ऐसा मूर्ख भी नहीं था और गंवारपन के पास भी नहीं फटकता था। सवेरे ही खा पीकर बगल में बस्ता दबाकर घर से निकल जाता था और हुगली की कचहरी के पश्चिम ओर के एक पेड़ के नीचे आसन जमा देता। दिन भर अर्जियां लिखकर जो कुछ कमाता था वह शाम के पहले ही घर आकर अपने बकस में बंद कर देता था। रात को घर के द्वार खिड़की वगैरह अपने हाथ से बंद करता और फिर पत्नी से फिर जांच करा लेता और तब सोता था। आज सवेरे नीलांबर चंडी मंडप में के एक और बैठा तंबाकू पी रहा था। इसी समय उसकी कुंवारी बहन हरीमती चुपके से आकर पीठ के पीछे घुटने टेक कर बैठ गई और भाई की पीठ में मुंह छिपाकर रोने लगी। नीलांबर ने हुक्का दीवाल के सहारे रख दिया और अंदाज से एक हाथ बहन के सिर पर रखकर प्यार से कहा, आज सवेरे सवेरे तो क्यों रोती है बहन? हरीमती मुंह रगड़कर भाई की पीठ भर में आंसू लगाकर बोली, भाभी ने मेरे गाल मीड़ दी और कानी कहकर गाली दी है। तुझे कानी कहती है? अरे ऐसी 2 आंखें रहने पर जो कानी कहती है तो वही खुद ना कानी हुई, किंतु गाल क्यों मीड़ दिए? हरीमती, यूं ही। नीलांबर, यूं ही? अच्छा चल देखो तो। कहकर हरीमती का हाथ पकड़े हुए नीलांबर ने घर के भीतर जाकर पुकारा, बिराज बहू। बड़ी बहू का नाम ब्रजरानी है। 9 वर्ष की अवस्था में उसका ब्याह हुआ था। तब से सब लोग उसे बिराज बहू कहकर पुकारते हैं। अब उसकी अवस्था 19 से 20 वर्ष की होगी। सास के मरने के बाद से वही इस घर की गृहिणी है। ब्रजरानी असाधारण सुंदरी है। 4-5 साल पहले उसके एक पुत्र हुआ था जो सौर में ही मर गया। तब से वह निसंतान है। वह रसोई घर में काम कर रही थी। पति के पुकारने पर चौके से बाहर आकर भाई बहन को एक साथ देखकर जल उठी। बोली, कल मुही उल्टे नालिश करने गई थी। नीलांबर, अरे क्यों ना जाए? तुमने उसे कानी कह दिया जो सरासर झूठ है, लेकिन तुमने गाल क्यों मेड़ दिए? बिराज, इतनी बड़ी हो गई है, सोकर उठी ना, मुंह धोया ना, धोती बदली, गौशाला में घुसकर बछड़ा खोल दिया और मुंह बाई खड़ी देखती रही। आज एक बूंद दूध नहीं मिला, इसे पीटना चाहिए। नीलांबर ने कहा, नहीं जी, नौकरानी को ग्वाले के यहाँ से दूध लाने के लिए भेज देना चाहिए। अच्छा बहन, तूने एक बछड़ा क्यों खोल दिया? यह काम तो तेरा नहीं है। हरीमती भाई के पीछे खड़ी धीरे से बोली, मैंने समझा कि दूध दुहा जा चुका है। अब और किसी दिन ऐसा समझा तो ठीक कर दूंगी। कहकर बिराज चौके में जाने को हुई कि नीलांबर ने हंसकर कहा, इस उम्र में तुमने भी एक दिन माँ का पालतू तोता उड़ा दिया था। पिंजड़े की खिड़की यह समझकर खोल दी कि पिंजड़े के भीतर से तोता उड़ नहीं सकता, याद है? वह घूमकर खड़ी हो गई और हंसकर बोली, हाँ याद है, मगर तब मैं इतनी बड़ी नहीं थी, इससे छोटी थी। यूं कहकर काम करने चली गई। हरीमती ने कहा, चलो ना भैया, बाग में चलकर देखें आम पकने लगे हैं या नहीं। नीलांबर ने कहा, अच्छा चल बहन। इसी बीच में नौकर ने भीतर आकर कहा, नारायण बाबा बैठे हैं। नीलांबर ने कुछ अप्रतिभ होकर धीमे स्वर में कहा, इस बीच ही आकर बैठ गए? बिराज ने चौके के भीतर से सुन लिया। उसने तेजी से निकलकर चिल्लाकर कहा, बाबा से जाने के लिए कह दो। फिर स्वामी की ओर लक्ष्य करके कहा, अगर तुम सवेरे ही यह सब पीना शुरू कर दोगे तो मैं सिर पटक कर जान दे दूंगी। आजकल यह सब क्या हो रहा है? नीलांबर कुछ बोला नहीं, चुपचाप बहन का हाथ पकड़कर खिड़की के द्वार से बगिया में चला गया। इस बाग में
एक तरफ से सरस्वती नदी की एक पतली धारा गंगा यात्री की क्षीण सांस की तरह बाहर जा रही थी। उसमें सेवार भरा हुआ था। बीच बीच में गांव के लोगों ने पानी के लिए कुइयां खोद रखी थी। उसी के आसपास सेवार से युक्त उथले तले में खुली हुई सीपें स्वच्छ पानी के भीतर से असंख्य मक्खियों की तरह धूप में चमक रही थी। किनारे पर एक काला पत्थर पास ही के समस्ती स्तूप की दीवार से किसी अतीत दिन की वर्षा के तेज बहाव के कारण खिसक कर यहाँ आ पड़ा था। इस घर की बहुएं रोज शाम को उसी पत्थर के सिरे पर उस मृत आत्मा के लिए दीपक जलाकर रख जाती थी। उसी पत्थर के किनारे बहन का हाथ पकड़े हुए नीलांबर आकर बैठ गया। नदी के दोनों किनारों पर बड़े बड़े आम के बाग और बांस के झाड़ थे। दो एक बहुत पुराने पीपल और बरगद के पेड़ नदी के किनारे की सतह तक झुककर अपनी शाखाएं फैलाए हुए थे। इन डालों के ऊपर ना जाने कितने समय से कितने ही पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए, कितने बच्चों को पाल पोसकर बड़ा किया, कितने ही फल खाए और कितने ही गीत गाए। उन्हीं की छाया में बैठकर दोनों भाई बहन कुछ देर चुपके से बैठे रहे। एकाएक हरीमती ने अपने भाई की गोद के पास और भी खिसक कर कहा, अच्छा भैया, भाभी तुमको बौष्टम ठाकुर क्यों पुकारती है? अपने गले की तुलसी माला दिखाकर हंसकर नीलांबर ने कहा, मैं बौष्टम जो हूँ इसी से कहती है। हरीमती को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, वाह, तुम क्यों बौष्टम होंगे? वे तो भीख मांगते हैं। अच्छा दादा, वे भीख क्यों मांगते हैं? नीलांबर, अरे उनके पास नहीं है, इससे मांगते हैं। हरीमती ने भाई के मुंह की ओर देखते हुए कहा, उनके कुछ नहीं है, बाग नहीं, पोखर नहीं, दान की कुठार नहीं, कुछ भी नहीं। नीलांबर ने प्यार से बहन के सिर के बाल जरा हिलाकर कहा, कुछ भी नहीं। वॉशटम होने पर अपने पास कुछ भी ना रखना चाहिए। हरीमती ने कहा, तो फिर सभी लोग उनको थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं देते? तेरे दादा ने ही तो उन्हें क्या दिया है रे? नीलांबर ने कहा। तो क्यों नहीं देते दादा? ये हमारे पास तो इतना सब है। तब भी तेरा दादा नहीं दे सकता रे, लेकिन तू जब राजा की बहू बनेगी बहन, तब देना। बालिका होने पर भी यह सुनकर हरीमती लजा गई। अपने भाई की छाती में मुंह छिपाकर बोली, जाओ। नीलांबर ने दोनों हाथों से दबाकर उसका माथा चूम लिया। बे माँ बाप की इस छोटी बहन को वह बेहद प्यार करता था। 7 साल पहले जब हरीमती 3 साल की थी, तभी उसकी विधवा माता उसे बड़ी बहू और बेटे को सौंपकर परलोक सिधार गई थी। तब से नीलांबर ने ही उसे पाल पोसकर इतना बड़ा किया। नीलांबर ने काम पड़ने पर गांव भर के रोगियों की सेवा की है, मुर्दे जलाए हैं, कीर्तन किया है, गांजा पिया है, लेकिन क्षण भर के लिए भी अपनी माता की स्मृति समय की आज्ञा की अवहेलना नहीं की। इसी तरह उसने हरीमती को कलेजे से लगाकर पाला पोसा। इसी से हरीमती माता की तरह बिना संकोच के दादा की छाती में मुंह छिपाकर चुप ही रही। इतने में पुरानी दासी की आवाज सुन पड़ी, पूटी, भाभी दूध पीने के लिए बुला रही है, आओ। पूटी अर्थात हरीमती। हरीमती ने सिर उठाकर विनती के स्वर में कहा, दादा तुम कह दो ना, भी दूध नहीं पीऊंगी। और क्यों नहीं पिएगी बहन? मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैं तो मान लूंगा, लेकिन जो गाल मीठ देती है वह तो ना मानेगी। नौकरानी ने फिर वहीं से पुकारा, पूटी। नीलांबर ने चटपट बहन को खड़ा करके कहा, जा कपड़े बदल कर दूध पिया बहन, मैं यहीं बैठा हूँ। हरीमती मुंह लटकाकर धीरे धीरे चली गई। उसी दिन दोपहर को बिराज ने थाली परोसकर पति के सामने रख दी और थोड़ी दूर बैठकर कहा, अच्छा तुम ही बताओ, मैं भात के साथ क्या चीज रोज रोज तुम्हारी थाली में परोसूं? बोले तो यह न खाऊंगा, वह न खाऊंगा, वह भी न खाऊंगा, अंत में मछली भी छोड़ दी। नीलांबर, अरे इतनी तरकारी तो है। बिराज, इतनी इतनी कितनी? हेर फेर कर कभी ये कभी वे, खाली इस साग पात के साथ क्या मर्द खा सकते हैं? यह कोई शहर तो नहीं कि नई चीजें सब मिल जाएं। यह तो देहात है, यहाँ तो बस वही पोखर की मछली मिलती है, उसे भी खाना तुम छोड़ बैठे हो। अरे बूटी कहाँ गई? आकर पंखे से हवा करना, सो नहीं होगा। देखो आज अगर थाली में कुछ भी पड़ा रहेगा तो मैं तुम्हारे पैरों पर सिर पटक कर जान दे दूंगी। नीलांबर कुछ बोला नहीं, हंसता हुआ चुपचाप खाता रहा। विराज ने चिल्लाकर कहा, हंसते क्यों? मेरी देह में आग लग जाती है, दिन दिन तुम्हारी खुराक घटती जाती है, यह भी खबर है? हंसली की हड्डी दिखाई देने लगी है, इधर जरा देखो। नीलांबर, मैंने सब देखा है, यह तुम्हारे मन का भ्रम है। विराज ने कहा, मन का भ्रम? कभी नहीं। जानते हो, अगर तुम एक दाना भी कम खाते हो तो मैं बता दे सकती हूँ, रत्ती भर भी रोग हो, शरीर पर हाथ रखकर ही समझ जाती हूँ, सो जानते हो। जा तो रे बेटा पूटी, पक्का कर चौके भीतर से अपने दादा के पीने के लिए दूध लिया। हरीमती एक और खड़ी भाई को हवा कर रही थी, वह पंखा रखकर दूध लेने चली गई। विराज फिर बोली, देखो, नेम धर्म करने के लिए बहुत दिन पड़े। आज उस घर की मौसी आई थी, उन्होंने
सुनकर कहा कि इतनी थोड़ी उम्र में मछली छोड़ देने से आँख की जोत मारी जाती है, शरीर की शक्ति घट जाती है। ना ना, यह ना होगा, अंत में ना जाने क्या क्या हो जाए, मैं तुमको मछली नहीं छोड़ने दूंगी। नीलांबर ने हंसकर कहा, बोला अच्छा, अब मेरे बदले तू ही मछली खाया कर, सब ठीक हो जाएगा। विराज ने चिढ़कर कहा, भंगी चमारों की तरह फिर वही तू तकरार। नीलांबर ने अप्रतिभ और लज्जित होकर कहा, याद नहीं रहता विराज, बचपन का अभ्यास रह रहा, छूटता ही नहीं। याद है कितनी दफे तुम्हारे कानों में ठे हैं मैंने। विराज होठों में दबी हुई हंसी के साथ बोली, नहीं याद, मुझे छोटी पाकर तुमने क्या कम अत्याचार किया है। बाबूजी से छिपाकर माँ की आंख बचाकर तुम मुझसे कितनी चिल्लमें भरवाते थे, तुम क्या कुछ कम दुष्ट हो। नीलांबर ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने कहा, आज भी वे सब बातें याद है, मगर मैं तभी से तुमको प्यार करने लगा था। विराज हंसी दबाकर बोली, जानती हूँ, अब चुप करो, पूटी आ रही है। हरीमती ने आकर दूध का कटोरा भाई की थाली के पास रख दिया और फिर पंखा लेकर हवा करने लगी। विराज ने उठकर हाथ धोए, फिर पति के पास बैठकर बैठ गई। ला पूटी, पंखा मुझे दे दे, तू जाकर खे। पूटी चली गई। विराज पंखा जलते जलते बोली, सच कहती हूँ, इतनी छोटी अवस्था में ब्याह होना ठीक नहीं। नीलांबर ने पूछा, क्यों क्यों ठीक नहीं? मैं तो कहता हूँ कि लड़कियों का बहुत छोटी उम्र में ही ब्याह हो जाना अच्छा है। विराज सिर हिलाकर बोली, नहीं, मेरी बात और है, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ पड़ी थी। इसके सिवा मेरे कोई शरारती दुष्ट ननद या जिठानी भी नहीं थी। मैं 10 साल की उम्र में ही गृहिणी बन गई थी, लेकिन मैं और लोगों के घर भी तो देखती हूँ। छोटी उम्र में ही जो बक झक और मारपीट शुरू हो जाती है, वह बड़ी होने पर बंद नहीं होती। इसी से तो मैं अपनी पूटी के ब्याह का भी नाम ही नहीं लेती। नहीं तो अभी परसों ही पूटी के ब्याह के लिए राजेश्वरी तला के घोषाल बाबू के घर से घटकी आई थी। लड़की जेवर से लाद दी जाएगी और नगद 1000 रुपये। मैं तो भी मैं कहती हूँ कि नहीं, अभी नहीं, 2 साल और रहने दो। नीलांबर ने आश्चर्य से सिर उठाकर कहा, तुम क्या रुपए लेकर लड़की बेचोगी? विराज, रुपए क्यों न लूंगी? अगर मेरे एक लड़का होता तो हमें रुपए देकर घर में बहू डालनी पड़ती या नहीं? तुम लोग क्या 300 रुपये देकर मोल नहीं लाए थे मुझे? देवर के ब्याह में क्या 500 रुपये नहीं देने पड़े थे? ना ना, तुम इन सब बातों में दखल ना दो। हम लोगों की जो रीति है मैं वही करूंगी। नीलांबर ने और भी विस्मित होकर कहा, यह तुम्हें किसने बताया कि हम लोगों की रीति लड़की बेचना है? यह ठीक है कि हम लोग लड़की वाले को रुपए देते हैं, लेकिन अपनी लड़की के ब्याह में 1 पैसा भी नहीं लेते। मैं पूटी को दान करूंगा। स्वामी के चेहरे और आंखों का भाव देखकर विराज हंस पड़ी। बोली, अच्छा अच्छा, यही करना, अब खा लो, कोई बहाना करके उठना जाना। नीलांबर भी हंस दिया। बोला, क्या मैं बहाना करके उठ जाता हूँ? विराज, नहीं, 1 दिन भी नहीं। यह दोष तो तुम्हारे शत्रु भी नहीं दे सकेंगे। इसके लिए मुझे कितने दिन उपवास करके काटने पड़े हैं, सो छोटी बहू जानती है। अरे यह क्या, बस खा चुके? विराज ने पंखा फेंक दिया और दूध का कटोरा जोर से पकड़कर बोली, तुम्हें मेरे सिर की कसम, उठो नहीं। पूटी, जल्दी जा, छोटी बहू से 2 संदेश तो लेती आ। नहीं नहीं, गर्दन हिलाने से कुछ ना होगा, तुम्हारा पेट अभी नहीं भरा। मैयारी, कहती हूँ कि उठ जाओगे तो भोजन ना करूंगी। कल रात को मैंने 1 बजे तक जाकर संदेश बनाए हैं। हरीमती दौड़ती हुई गई, एक तश्तरी में बहुत से संदेश लाकर नीलांबर के सामने रख दिए। नीलांबर हंस पड़ा। बोला, अच्छा तुम ही बताओ, इतने संदेश क्या मैं इस समय खा सकता हूँ? विराज ने मिठाई की मात्रा देखकर सिर झुकाकर कहा, बातचीत करते करते अन्य मनुष्य होकर खाओगे तो खा सकोगे, फिर भी खाना ही पड़ेगा। हाँ, या तो मछली खाना ना छोड़ने पाओगे, नहीं तो यह चीज कुछ अधिक मात्रा में खानी होगी। तश्तरी पास खींचकर नीलांबर ने कहा, तुम्हारे इस खिलाने के जुर्म के मारे ही तो जी चाहता है किसी वन में जाकर बस जाऊं। पुटी बोल उठी, मुझको भी भैया। विराज ने धमका कर कहा, चुप रह कल मुई, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? ससुराल में जाकर पता पड़ेगा इस शिकायत का। लगभग 1.5 महीने के बाद की बात है। 5 दिन भोग चुकने के बाद आज सवेरे से नीलांबर को बुखार ना था। विराज ने बासी कपड़े बदलवाकर अपने हाथ से धुले कपड़े पहनाकर फर्श पर बिछौना डालकर उसे लिटा दिया। वह खिड़की से बाहर एक नारियल के पेड़ को चुपचाप पड़ा देख रहा था। हरीमती उसके पास बैठी धीरे धीरे पंखा जल रही थी। थोड़ी ही देर में विराज नहा धोकर भीगे बाल पीठ पर बिखराए रेशमी धोती पहने उस कोठरी में दाखिल हुई। सारी कोठरी जैसे प्रकाशित हो उठी। नीलांबर ने उसकी ओर देखकर कहा, यह क्या? विराज, पंचानंद बाबा की पूजा मानी थी, जाऊं पूजा का सामान भेज दूं? यूं कहकर सिरहाने घुटनों के बल बैठकर हाथ से स्वामी के माथे की गर्मी अनुभव करके कहा, ना, बुखार नहीं है,
नहीं जानती इस साल शीतला मैया के मन में क्या है, घर घर क्या हाल हो रहा है। आज सवेरे ही सुना कि यहाँ के मोती मॉडल के लड़के की सारी देह में माता की कृपा हुई है। देह भर में तिल रखने की जगह नहीं है। नीलांबर ने व्यस्त होकर पूछा, मोती मोती के किस लड़के को शीतला निकली है? विराज, बड़े लड़के को। माँ शीतला, गांव को शीतल करो माता। आह, उसका यही लड़का तो कमाता धमाता है। पिछले शनिचर की रात को पिछले पहर अचानक नींद उचट जाने से तुम्हारे शरीर पर हाथ पड़ जाने से देखा शरीर जैसे जला जा रहा है। भय से छाती का खून सूख कर काट हो गया। उठकर बड़ी देर तक रोती रही। उसके बाद मानता मानी कि माँ शीतला जब इन्हें अच्छा कर दोगी तभी तुम्हारी पूजा चढ़ाकर फिर कुछ खाऊंगी पीऊंगी, नहीं तो प्राण दे दूंगी। कहते कहते विराज की दोनों आंखें आंसुओं से भीग गई और 2 बूंद आंसू भी गिर पड़े। नीलांबर ने विस्मित होकर कहा, तुम क्या उपवास किए हुए हो? पूटी ने कहा, हाँ दादा, भाभी कुछ नहीं खाती, सिर्फ शाम को 1 मुट्ठी चावल और लोटा भर पानी पिया था, किसी की बात नहीं सुनती। नीलांबर ने बहुत ही असंतुष्ट होकर कहा, क्या यह तुम्हारा पागलपन नहीं? विराज ने धोती के छोर से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पागलपन नहीं है, असल पागलपन है। अगर तुम नारी होकर जन्मते ना तो जानते पति क्या चीज है, तब समझ पाते कि ऐसे दिनों में उसे बुखार आने पर छाती के भीतर क्या होने लगता है। यह कहकर जा रही थी कि फिर खड़ी होकर बोली, पूटी मेरी पूजा चढ़ाने जा रही है, साथ जाना चाहे तो जल्दी जाकर नहा ले जा। पूटी खुशी से उठ बैठी, बोली, जाऊंगी भाभी? तो फिर देर न कर, जा अपने दादा के लिए देवता से अच्छी तरह वरदान मांगना। पूटी तेजी से चल दी। नीलांबर ने हंसकर कहा, वह भी मांग सकेगी, बल्कि तुमसे भी ज्यादा अच्छी तरह। विराज ने हंसकर गर्दन हिलाकर कहा, यह न समझो, चाहे भाई हो चाहे माँ बाप, औरतों के लिए पति से बढ़कर और कोई नहीं। भाई या माँ बाप के न रहने पर दुख और कष्ट होता है, लेकिन पति के न रहने से तो स्त्री का सर्वस्व ही लुट जाता है। यह जो आज 5 दिन से बिना खाए पिए हूँ, लेकिन चिंता और दुर्भावना के मारे एक बार भी ख्याल नहीं हुआ कि उपासी हूँ। लेकिन बुलाओ तो अपनी बहन, किसी बहन को देखूं कैसे? नीलांबर ने जल्दी से बाधा देकर कहा, फिर कहती क्यों हो? पागलपन किया है क्या? या किया है सो मैं जानती हूँ या देवता जानते जिन्होंने मेरी बात रखी है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं एक दिन भी न जीती रहती। मांग का सिंदूर पूछने के पहले ही मैं माथा फोड़ डालती। शुभ यात्रा के समय लोग मुंह न देखेंगे। शुभ यात्रा या शुभ कार्य में बुलाकर पूछेंगे नहीं। इन दोनों खाली हाथों को लोगों के सामने निकाल नहीं सकूंगी। लज्जा से सिर से आंचल हटा ना सकूंगी। छी छी छी, यह जीना भी कोई जीना है? उस जमाने में जो जलाकर मार डालते सो ही ठीक था। तब मर्द लोग स्त्रियों के दुख कष्ट को जानते समझते थे, आजकल नहीं समझते। नीलांबर, नहीं नहीं समझते तो तुम जाकर समझा दो। हाँ हाँ समझा सकती हूँ, केवल मैं ही क्यों, तुमको पाकर जो कोई खो देगी वही समझा सकेगी, मैं अकेली नहीं। जाने दो, मैं भी यह सब क्या बके जा रही हूँ, कहकर विराज हंस उठी। इसके बाद झुककर फिर एक बार पति की छाती का और माथे का उत्ताप हाथ से अनुभव करके बोली, देह में कहीं दर्द तो नहीं है? नीलांबर ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। विराज, फिर कोई डर की बात नहीं, आज मुझे भूख लग रही है, जाऊं अब कुछ रांधने की तैयारी करूं। तुमसे सच कहती हूँ, आज अगर कोई मेरा एक हाथ भी काट डाले तो शायद मुझे क्रोध ना आएगा। इसी समय यदु नौकर ने बाहर से पुकार कर कहा, माँ जी, क्या वैद्य जी को बुलाकर लाना है? नीलांबर, ना ना अब कोई जरूरत नहीं। तो भी नौकर गृहिणी की अनुमति के लिए खड़ा रहा। विराज ने यह देखकर कहा, नहीं, जा बुला ला, एक बार और अच्छी तरह से देख जावे। 3-4 दिन के बाद आरोग्य लाभ करके नीलांबर बाहर के चंडी मंडप में बैठा हुआ है। इतने में मोती मॉडल आकर रोने लगा। दादा ठाकुर, तुम एक बार चलकर ना देखोगे तो मेरा चिमन तब ना बचेगा। एक बार पैरों की रज दो देवता, तो शायद अब की वह उठ खड़ा हो। और कुछ कह नहीं सका और व्याकुल होकर रोने लगा। नीलांबर ने पूछा, देह में क्या बहुत दाने निकले हैं? मोती आंसू पहुंचता हुआ कहने लगा, सो क्या बताऊं, मैया जैसे एकदम भरी पड़ी हैं। नीची जाति में जन्म लिया है बाबा, क्या करना पड़ता है कुछ भी तो नहीं जानता, जरा चलिए ना, कहकर उसने दोनों पैर पकड़ लिए। नीलांबर ने आहिस्ते से पैर छुड़ाकर कोमल स्वर में कहा, कुछ डर नहीं है मोती, तू जा, मैं पीछे आऊंगा।
उसके रोने धोने के आगे नीलांबर अपनी अस्वस्थता की बात ना कह सका। सभी तरह के रोगियों की सेवा करके इस विषय में वह इतना अधिक दक्ष हो गया था कि आसपास के गांवों में किसी को भी कोई कठिन रोग होने पर उसे एक बार दिखाए बिना, उसके मुंह से सांत्वना और अविश्वास की बानी सुने बिना रोगी के आत्मीय स्वजनों को किसी तरह धीरज ही न आता था। नीलांबर खुद भी यह जानता था। वह यह समझता था कि वहाँ के अनपढ़ अशिक्षित लोग डॉक्टर वैद्य की दवा की अपेक्षा उसके पैरों की धूल, उसके हाथ के पड़े पानी पर अधिक श्रद्धा करते हैं। इसलिए वह कभी किसी को विमुख ना लौटा सकता था। मोती मोड़ल और एक बार रोकर और एक बार पैरों की धूल देने की प्रार्थना करके आंखें पहुंचता हुआ चला गया। नीलांबर उद्विग्न होकर के सोचने लगा। यद्यपि वह अब भी कुछ कमजोर था, लेकिन सो कुछ नहीं। सोचने लगा कि घर के बाहर कैसे निकले। विराज से वह बहुत डरता था। उसके सामने यह बात कैसे जवान पर लाए। ठीक इसी समय भीतर के आंगन से हरीमती ने जोर से पुकार कर कहा, दादा, भाभी भीतर आकर सोने के लिए कहती है। नीलांबर ने जवाब नहीं दिया। क्षण भर बाद ही हरीमती खुद आकर हाजिर हो गई। बोली, सुनाई नहीं पड़ा दादा? नीलांबर ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं हरीमती, वही थोड़ा सा जब खाया था तब से यहीं बैठो। भाभी कहती है बैठने की जरूरत नहीं, चलकर जरा सो रहो। नीलांबर ने धीरे से पूछा, तेरी भाभी क्या कर रही है पुटी? हरीमती अभी अभी खाने बैठी है। नीलांबर ने पुचकारते हुए कहा, मेरी अच्छी बहन एक काम करेगी? हरीमती ने सिर हिलाकर कहा, हाँ करूँगी। नीलांबर ने और भी कोमल आवाज से कहा, जा चुपके से मेरी चादर और छाता तो ले आ। चादर और छाता? हाँ। हरीमती ऊपर आंखें चढ़ाकर बोली, ना बाबा, भाभी ठीक इसी तरफ मुंह किए हुए खाने बैठी है। नीलांबर ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, तो नहीं ला सकेगी? हरीमती ने होठ फैलाकर 2-3 बार सिर हिलाकर कहा, ना दादा, देख लेंगी, तुम चलकर लेटो। उस समय दिन के 2 बजे थे। बाहर तेज धूप की ओर देखकर छाते बिना बाहर निकलने की बात वह सोच भी नहीं सका। इसलिए हताश होकर बहन का हाथ पकड़े कोठरी में आकर लेट रहा। हरीमती कुछ देर तक अनर्गल बकती बकती आखिर सो गई। नीलांबर चुपचाप रहकर अपने मन में तरह तरह से आवृत्ति करके देखने लगा कि बात को ठीक किस तरह कह सकने से विराज का मन पसीज सकता है। आज दिन प्रायः ढल चुका है। विराज अपने घर के ठंडे और चिकने सीमेंट के फर्श पर पट्टी पड़ी हुई है। छाती के नीचे एक तकिया दबाए तन्मय होकर अपने मामा मामी के 4 पन्नों का एक लंबा पत्र लिख रही थी कि अब की कैसे शीतला माई की कृपा से गांव में केवल उसी का घर मृत्यु से बचा है और किस तरह उसकी मांग का सिंदूर और हाथ की चूड़ियां बच गईं। लिखते लिखते और बराबर लिखते हुए भी यह कहानी समाप्त न होती थी। इसी समय नीलांबर ने पलंग पर से ही एकाएक उसे पुकार कर कहा, मेरी एक बात मानोगी विराज? विराज ने दवात में कलम रखकर सिर उठाकर पूछा, कहूँ क्या बात है? मानो तो कहूँ। मानने की होगी तो जरूर मानूंगी, क्या बात है? नीलांबर ने दम भर सोचकर कहा, कहने से कोई फायदा नहीं विराज, तुम मेरी बात ना मान सकोगी। विराज ने फिर प्रश्न नहीं किया। कलम उठाकर पत्र को समाप्त करने के लिए एक बार फिर झुक गई, पर लिखने में मन नहीं लगा सकी। जानने का कौतूहल भीतर ही भीतर प्रबल हो उठा। वह उठकर बैठ गई। अच्छा कहो, मैं बात मानूंगी। नीलांबर मुस्कुरा दिया, फिर कुछ खिचकते हुए बोला, आज दोपहर को मोती आया और रोते रोते मेरे पैर पड़कर बैठ गया। उसे विश्वास है कि उसके घर में मेरे पैरों की धूल पड़े बिना उसका छिमंत नहीं बचेगा। मुझे एक बार जाना होगा। विराज मुंह ताकती हुई सुनसी बैठी रही। थोड़ी देर बाद बोली, इस रोगी शरीर को लेकर जाओगे? क्या करूं विराज, जबान दे चुका हूं, एक बार मुझे जाना ही पड़ेगा। जबान क्यों दी? नीलांबर चुप। विराज ने रूखेपन से कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा ही है? उसमें और किसी को कुछ बोलने का हक नहीं। तुम्हारा जो चीज चाहे वही कर सकते हो। नीलांबर ने बात को हल्की बनाने की गरज से हंसने की चेष्टा की, लेकिन पत्नी का रुख और मुख देखकर वह हंस न सका। किसी तरह कह डाला, मगर उसका रोना। विराज बीच में ही बोल उठी, ठीक तो है, उसका रोना तुमने देखा, लेकिन मेरा रोना देखने वाला कोई है इस दुनिया में? यूं कहकर उसने उस 4 सफ़े की चिट्ठी को टुकड़े टुकड़े करके फेंकते हुए कहा, ओह, ये मर्द भी कैसे होते हैं। 4 दिन और 4 रातें खाना पीना सोना छोड़कर बिता दी। उसका ही यह बदला हाथों हाथ दे रहे हो। घर घर बुखार और शीतला है, फिर भी इस रोगी निर्बल देह को लेकर रोगी को देखने छूने जाते हो। अच्छा जाओ, मेरे भी भगवान हैं। यूं कहकर फिर एक बार छाती के नीचे तकिया दबाकर वह पट पड़ी रही। नीलांबर के होठों पर बहुत हल्की दबी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, तुम औरतों को क्या वैसा भरोसा है जो बात बात में भगवान की दुहाई देती हो? विराज तेजी से उठ बैठी और क्रोध के लहजे में बोली, नहीं भगवान,
पर केवल तुम्हें ही भरोसा है, हम लोगों को तो है नहीं। हम कीर्तन करती नहीं, तुलसी की माला पहनती नहीं, मुर्दे फूकने जाती नहीं। इसी से तो हम लोगों को नहीं, अकेला तुम लोगों को है। विराज का क्रोध देखकर नीलांबर को हंसी आ गई। उसने कहा, क्रोध न करो विराज, सचमुच ही ऐसा है। केवल एक तुम ही नहीं, सभी ऐसे हैं। भगवान पर भरोसा रखने के लिए जितना जोर चाहिए उतना जोर औरतों की देह में नहीं होता, इसलिए इसमें तुम्हारा क्या दोष है। विराज और भी चिल्लाकर बोली, नहीं, यह दोष क्यों, औरतों का गुण है। लेकिन अगर शरीर के बल में इतनी जरूरत है तो शेर के रीछ के शरीर में भी तो अधिक है। खैर, यह बल हो और ज्ञान ना हो, तुम चाहे जितनी बहस करो, मैं तुमको रोगी शरीर लेकर निकलने नहीं दूंगी। नीलांबर चुप होकर लेट गया, फिर कुछ नहीं बोला। विराज भी कुछ देर तक चुप रही। फिर शाम हो गई, चलो कहकर उठ गई। लगभग घंटे भर बाद सांझ बत्ती देने कोठरी आई तो देखा पति पलंग पर नहीं है। जल्दी से निकलकर पूटी को पुकारा, पूछा, पूटी तेरे दादा कहाँ गए। जाकर बाहर तो देखा, पूटी दौड़ती हुई गई। 4-5 मिनट में हाफती हुई लौटी और बोली, कहीं नहीं, नदिया के किनारे भी नहीं। विराज गर्दन हिलाकर बोली, हूँ। इसके बाद रसोई घर के दरवाजे के पास आकर गुमसुम होकर के बैठ गई। 3 साल बाद की बात है। हरिमती को ससुराल गए हुए 2 महीने हो गए। छोटा भाई पीताम्बर रहता एक ही घर में है, पर उसका चूल्हा चौका अलग हो गया। शाम का झुटपुटा है। बाहर आकर चंडी मंडप के दरवाजे पर बरामदे में एक टूटी चारपाई के ऊपर नीलांबर चुपका बैठा था। विराज चुपचाप पास आकर खड़ी हो गई। नीलांबर ने उधर देखकर कहा, तुम्हें गए क्या? विराज ने एक किनारे बैठकर कहा, एक बात पूछने आई हूँ। क्या? पूछो। क्या खाने से मरण हो जाता है, बता सकते हो? नीलांबर कुछ ना बोला। विराज ने फिर कहा, या तो बता दो, नहीं तो स्पष्ट कहो कि दिन दिन तुम इस तरह सूखते क्यों जा रहे हो। अजय, किसने कहा सूखता जा रहा हूँ? विराज ने क्षण भर पति के मुख पर आंखें टिकाकर कहा, क्या जब कोई बताएगा तभी आएगा, तब मैं जानूंगी। अच्छा, यह है क्या, सचमुच अपने मन की बात कह रहे हो? नीलांबर जरा हंसा, बात को संभालता हुआ बोला, ना रे, यह बात नहीं है, लेकिन तुमसे बड़ी भूल होती है ना, इसी से पूछता हूँ कि यह किसी और ने तुमसे कह दिया या तुम आप ही ऐसा समझ बैठी हो। विराज ने इस सवाल का जवाब देने में कोई जरूरत नहीं समझी। कहा, तुम तो कितना कहा कि पूटी का ब्याह ऐसी जगह ना करो, लेकिन तुमने एक ना सुनी। जो कुछ नकदी पास थी वह भी चली गई, मेरे तन के सब गहने भी चले गए। जदू चंडाल के लिए जमीन गिरो रख दी, 2 बाग बेच डाले, उस पर यह 2 साल से अकाल पड़ रहा है। अब तुम ही बताओ, दामाद की पढ़ाई का खर्च महीने महीने कैसे दे सकोगे? जरा ढील हो गई तो पुटी को जली कटी बातें नहीं सुननी पड़ेगी। वह अभिमानिनी लड़की है, तुम्हारी निंदा किसी तरह न सुन सकेगी। भगवान जाने अंत में क्या हो जाए। तुमने ऐसा काम क्यों किया? नीलांबर मौन रहा। विराज कहती गई, इसके सिवा अब तुम दिन रात पूटी को भला करने के विचार से उसकी चिंता में घुल घुल कर मेरा भी सर्वनाश कर रहे हो। यह तो मैं ना होने दूंगी। इससे तो तुम एक काम करो, 2-4 बीघे जमीन बेचकर 400-500 रुपये इकट्ठा करो और गले में कपड़ा डालकर दामाद के बाप से कहो कि ये रुपया लेकर मुझे छुटकारा दे दीजिए। हम लोग गरीब हैं, इससे अधिक नहीं दे सकते। इससे पूटी के भाग्य में अच्छा या बुरा जो कुछ भी बदा हो सो होगा। फिर भी नीलांबर मौन रहा। उसके मुंह की ओर देखते रहकर विराज ने कहा, नहीं कह सकोगे? नीलांबर ने एक लंबी सांस छोड़कर कहा, कह सकता हूँ, लेकिन अगर सभी कुछ बेच डालेंगे विराज, तो फिर हमारा क्या होगा? विराज, होगा और क्या, जायदाद गिरो रखने और महाजन का सूद और सिर हिलाना साहस सहन करने से तो यही कहीं अच्छा होगा। मेरे कोई लड़का बाला तो है नहीं जिसके लिए चिंता करें। ले देकर हम ही 2 प्राणी हैं, किसी तरह गुजर हो ही जाएगा। अगर बिल्कुल नहीं हुआ तो तुम वॉशटम ठाकुर तो हो ही। इसके 5-6 दिन बाद रात के 10 बजे के समय नीलांबर बिछौने पर लेटा आंखें मूंदे गुड़गुड़ी की नली मुंह में लगाए तंबाकू पी रहा था। घर का काम काज निपटाकर विराज शयन करने के पहले फर्श पर बैठी अपने लिए खूब बड़ा सा एक पान लगा रही थी कि एकाएक कह उठी, अच्छा जी, शास्त्र की क्या सभी बातें सच है? हुक्के की नली एक और रखकर नीलांबर ने पत्नी की ओर घूम कर कहा, अरे, शास्त्र की बातें सच नहीं तो क्या झूठ है? विराज, नहीं, मैं उन्हें झूठा नहीं कहती, किंतु क्या पहले की तरह आजकल भी वे फलती हैं? नीलांबर ने क्षण भर सोचकर कहा, मैं पंडित तो हूं नहीं विराज, सब बातें भी जानता नहीं, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि सत्य सदा सत्य होता है। सत्य पहले से भी सत्य था और अब भी सत्य है और सदा सत्य ही रहेगा। विराज, अच्छा, सावित्री और सत्यवान की ही कथा ले लो। सावित्री मरे हुए स्वामी के प्राण यमराज के हाथ से लौटा लाई, क्या यह सत्य है?
क्यों नहीं हो सकता? जो सावित्री के समान सती है वह जरूर मरे हुए पति को भी लौटा ला सकती है। विराज ने बिना किसी हिचक से कह दिया, तब तो मैं भी लौटा ला सकती हूँ। नीलांबर उसकी इस बात पर हंस पड़ा, बोला, तुम भी क्या उनके समान सती हो? वे तो ठहरे देवता। पान का डिब्बा सरकाकर एक और रखते हुए विराज ने कहा, हो देवता, सतीत्व में मैं ही भला उनसे काहे कि कम हूँ? मेरी जैसी सती संसार में और भी हो सकती है, किंतु मन से और ज्ञान से हम लोगों से बढ़कर सती और कोई है? यह बात मैं नहीं मानती, चाहे सावित्री हो चाहे कोई और। मैं किसी से तिल भर भी कम नहीं। नीलांबर ने उत्तर नहीं दिया, केवल पत्नी के मुंह की ओर चुपचाप देखता रहा। विराज सामने दिया रखकर पान लगाने बैठी थी। दीपक का पूरा प्रकाश उसके मुंह पर पड़ रहा था। उसी प्रकाश में नीलांबर को स्पष्ट देख पड़ा कि विराज की आंखों में एक अद्भुत पवित्र ज्योति फूटी पड़ी है। नीलांबर ने डरते डरते कह डाला, तो जान पड़ता है कि तुम भी कर सकोगी। विराज उठी और पति के पैरों पर माथा रखकर बोली, तुम यही आशीर्वाद दो कि अगर होश संभालने के बाद इन दोनों चरणों के सिवा मैंने कुछ और जाना हो, तो मैं अगर यथार्थ में सती हूँ तो बुरा समय आने पर मैं भी सावित्री की तरह तुमको लौटा ला सकूं और उसके बाद इन्हीं चरणों पर सिर रखकर मर सकूं। यह माथे का सिंदूर और हाथों की चूड़ियां पहने हुए चिता पर सो जाऊं। नीलांबर व्यस्त होकर उठ बैठा और बोला, आज तुमको यह क्या हो गया विराज? विराज की दोनों आंखें छल छल आ रही थी, फिर भी उसके होठों पर बहुत ही मीठी और कोमल हंसी आ गई। उसने कहा, यह फिर कभी सुनना, आज नहीं। आज तो केवल आशीष दो कि मरते समय मुझे इन चरणों की धूल मिले और मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर तुम्हारा मुंह देखती हुई मर सकूं। और वह कुछ ना बोल सकी, उसका गला रूंध गया। नीलांबर ने डरकर उसे खींचकर अपनी छाती से लगा लिया और कहा, आज क्या है तुम्हें? क्या किसी ने कुछ कहा? अपने पति की छाती पर मुंह रखकर विराज चुपचाप रोने लगी। कुछ उत्तर ही नहीं दिया। नीलांबर ने फिर कहा, और कभी तो तुमने ऐसा नहीं किया विराज, क्या हुआ? कुछ तो कहो। विराज ने चुपचाप अपने आंसू पोंछ लिए, सिर नहीं उठाया, मृदु स्वर में इतना ही कहा, फिर किसी दिन सुनना। नीलांबर ने फिर जोर नहीं दिया। उसी तरह बैठे बैठे उसके बालों में धीरे धीरे उंगली चलाते हुए चुपचाप उसे सांत्वना देने लगा। बहन के विवाह में वित्त बाहर खर्च कर डालने के कारण वह कुछ उलझन में पड़ गया था और अब पहले की तरह गृहस्थी का काम भी नहीं चल पाता था। उस पर 2 साल से लगातार अकाल पड़ रहा था। कोठी में धान नहीं, पोखर में पानी नहीं, मछली नहीं, केले का बाग सूखता जा रहा था, बाग के कच्चे नींबू सूखकर झड़े जा रहे थे, ऊपर से लेनदारों के तगादे। आजकल आना जाना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। उधर पूंटी के ससुर भी लड़के की पढ़ाई के खर्च के लिए कुछ मीठी कुछ कड़वी चिट्ठियां भेज रहे थे। विराज यह सब जानती ना थी। कितने ही ना रुचने वाले अप्रिय समाचार बड़ी कोशिश से नीलांबर ने छुपा रखे थे। इस समय वह उद्विग्न होकर सोचने लगा, जान पड़ता है किसी ने सब बातें विराज से कह दी। विराज एकाएक मुंह उठाकर मुस्कुराई और बोली, अच्छा एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? नीलांबर ने मन ही मन अधिक शंकित होकर कहा, कौन सी बात? विराज की सबसे बड़ी सुंदरता उसके मुख की मनोहर हंसी थी। एक बार फिर वही हंसी हंसकर नीलांबर के मुख की ओर देखती हुई बोली, अच्छा मैं काली कुत्सित तो नहीं? नीलांबर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। विराज, अगर मैं काली कुत्सित होती तो क्या तुम इतना चाहते, इतना प्यार करते? यह अद्भुत प्रश्न सुनकर यद्यपि कुछ विस्मित हुआ, तथापि उसकी छाती पर जैसे एक भारी बोझ सहसा उतर गया। उसने प्रसन्न होकर हंसते हुए कहा, मैं तो बचपन से ही एक परम सुंदरी को ही प्यार करता आया हूँ। अब इस समय कैसे बताऊं कि वह अगर काली और कुत्सित होती तो क्या करता? विराज ने दोनों हाथ पति के गले में डाल दिए और पास मुंह ले जाकर कहा, मैं बता दूं कि क्या करते, तब भी तुम मुझे ऐसे ही प्यार करते। फिर भी नीलांबर उसके मुंह को चुपचाप देखता रहा। विराज, तुम क्या सोच रहे हो कि यह सब मैंने कैसे जान लिया? यही ना? अब की नीलांबर धीरे धीरे बोला, यही सोच रहा हूँ कि तुमने कैसे जान लिया। विराज पति का गला छोड़कर उसकी छाती पर एक तरफ सिर रखकर लेट गई और ऊपर की ओर ताकती हुई बोली, मेरा मन मुझे बता देता है, मैं तुमको जितना जानती हूँ, जितना पहचानती हूँ, उतना खुद को भी नहीं। इसी से जानती हूँ कि तुम तब भी मुझे ऐसे ही प्यार करते। जो अन्याय है, जिससे पाप होता है, वह तुम कभी कर ही नहीं सकते। अपनी स्त्री को प्यार न करना अन्याय है, पाप है। इसी से मैं जानती हूँ कि अगर मैं कानी कुबड़ी भी होती तो भी तुमसे इतना ही प्यार और दुलार पाती। नीलांबर ने कोई जवाब नहीं दिया। दम भर स्थिर रहकर विराज ने एकाएक हाथ पकड़ बढ़ाकर अनुमान से स्वामी की आंखों को कोनों को देखकर फिर कहा, ये आंखों में आंसू क्यों? नीलांबर ने प्रेम से उसका हाथ हटाकर भारी गले से कहा, कैसे जाना? विराज, तुम क्यों भूल जाते हो कि 9 वर्ष की अवस्था में मेरा ब्याह हुआ था? और यह भी क्यों भूल जाते हो कि तुमको पाने के बाद मैंने तुम्ही को पाया है? अपनी देह में हाथ देकर भी क्या नहीं जान पाते कि मैं उसमें मिल गई हूँ?
नीलांबर ने बात नहीं की। उसकी बंद आंखों के कोने से बूंद बूंद करके आंसू टपकने लगे। विराज ने उठकर बड़े प्रेम के साथ अपने आंचल से सावधानी के साथ पति के आंसू को पोंछते हुए गाढ़े स्वर में कहा, तुम चिंता न करना। सास जी मरते समय पूटी को तुम्हारे हाथों में सौंप गई थी। पूटी के भले की आशा करके तुमने जो किया अच्छा किया, वही ठीक लगा। माँ स्वर्ग में हमको आशीष देंगी। तुम अच्छे और स्वस्थ हो जाओ, कर्ज के बोझ से छुटकारा पा जाओ। इसमें तो हमारा सर्वस्व चला जाए तो चला जाए। नीलांबर आंखों को पहुंचता हुआ रुंधे गले से बोला, तुम नहीं जानती विराज कि मैंने क्या किया। मैंने तुम्हारा। विराज ने आगे कहने नहीं दिया। पति का मुंह हाथ से बंद करके बोल उठी, मैं सब जानती हूँ, और कुछ जानूं या ना जानूं यह तो निश्चय ही जानती हूँ कि तुमको बीमार नहीं पड़ने दूंगी। ना, यह ना होगा। जिसका जो पावना है वह दे दो और देकर निश्चिंत हो जाओ। फिर इसके बाद सिर के ऊपर भगवान है और चरणों के नीचे मैं। नीलांबर लंबी सांस लेकर चुप हो गया। 6 महीने और भी गुजर गए। पूटी का ब्याह होने के पहले ही छोटा भाई जमीन जायदाद का बंटवारा करके अलग हो गया था। नीलांबर के हिस्से में जो आया था उसका कुछ हिस्सा उसी समय गिरो रखकर कर्ज लेना पड़ा था, और कहने की जरूरत नहीं कि पीताम्बर ने 1 पैसे की भी सहायता नहीं की। बाकी जो कुछ जमीन और पूंजी बची उसे नीलांबर एक के बाद एक गिरो रखकर बहनोई की पढ़ाई का खर्च जुटाने लगा और गृहस्थी चलाने लगा। इस प्रकार वह दिन दिन अपने को ऋण के नागपाश में जकड़ता गया, लेकिन ममता के मारे वह अपनी बाप दादों की जायदाद को किसी तरह एकदम नहीं बेच सका। आज तीसरे पहर उस मोहल्ले के भोलानाथ मुखर्जी बाकी ब्याज के लिए कुछ कड़ी बातें कह गए। आड़ में खड़ी विराज ने वह सब सुना। नीलांबर जैसे ही भीतर आया, वह चौके से निकलकर चुपचाप उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे को देखकर ही नीलांबर घबरा उठा। अपमान और शोभ से विराज के हृदय में आग जल रही थी, लेकिन इस भाव को दबाकर पलंग की ओर उंगली करके उसने इशारा करके प्रशांत गंभीर स्वर में उसने कहा, यहाँ बैठो। नीलांबर पलंग पर बैठ गया। विराज भी उसके पैरों के पास नीचे बैठ गई। बोली, देखो, आज या तो कर चुका कर मुझे उऋण करो, नहीं तो मैं आज तुम्हारे पैर छू करके कसम खा लूंगी। नीलांबर समझ गया कि विराज ने सब बातें सुन ली हैं। इसी से बहुत डरते हुए फौरन झुककर उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर बंद किया और खींचकर उसे अपने पास बिठाते हुए स्निग्ध कंठ से कहा, छी विराज, साधारण बातों में ही इस तरह आपे से बाहर ना हो जाया करो। अपने मुंह पर से पति का हाथ हटाकर विराज ने कहा, अगर इससे भी आदमी आपे से बाहर नहीं होता है तो फिर काहे से होता है, बताओ तो। नीलांबर को एकाएक इसका कुछ जवाब नहीं सूझा। वह चुप बैठा रहा। चुप क्यों हो, जवाब दो, विराज ने कहा। नीलांबर ने धीरे से कहा, जवाब देने को तो कुछ भी नहीं है विराज, लेकिन वेकिन से काम नहीं चलेगा। यह भरोसा कभी न रखना कि मेरे ही घर में खड़े होकर लोग तुम्हारा अपमान कर जाएंगे और मैं कानों से सुनकर सह लूंगी। या तो आज इसका कोई उपाय करो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नीलांबर ने डरते डरते कहा, एक ही दिन में इसका क्या उपाय करूंगा विराज? तो भला 2 दिन बाद क्या उपाय करोगे, जरा बताओ तो। नीलांबर चुप हो गया। विराज ने कहा, एक पूरी ना हो सकने वाली आशा करके अपने को बहलाने की कोशिश ना करो और इस तरह मेरा सर्वनाश ना करो। जितने दिन बीतेंगे उतना ही तुम इस कर्ज के फंदे में अपने को जकड़ते जाओगे। मैं तुम्हारी दुहाई देती हूँ, तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। अभी इसी घड़ी इसका कोई उपाय करो और छुटकारे की कोई राह निकालो। यह कहते कहते आंसुओं से उसका गला भर आया। भोला मुखर्जी की बातें उसकी छाती में शूल सी चुभने लगी। अपने हाथ से उसके आंसू पोंछते हुए नीलांबर ने धीरे से कहा, इस तरह धीरज छोड़ने से क्या होगा विराज? अगर 1 साल भी पूरी फसल हो गई तो मैं अपनी औनी पौनी जायदाद छुड़ा ले सकूंगा, लेकिन बेच डालने से तो ऐसा ना हो सकेगा। यह तो सोचो। विराज ने गीले गले से कहा, सोच लिया। एक तो अगले साल फसल ठीक होने का क्या भरोसा है, उस पर ब्याज का चक्कर और लेनदारों का कड़ा तगादा। मैं सब सह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा अपमान नहीं सह सकती। नीलांबर अब इसे अच्छी तरह जानता था, इसी से कुछ जवाब नहीं दिया। विराज ने फिर कहा, मुझको क्या एक यही दुख है? दिन रात सोचते सोचते करते करते तुम मेरी आंखों के सामने ही सूखते जा रहे हो। यह सोने की देह काली पड़ती जा रही है। अच्छा, मेरी देह पर हाथ रखकर तुम ही कहो, क्या इतना सहने की शक्ति तुम में है? जोगिन की पढ़ाई का खर्च और कब तक देना पड़ेगा? बस 1 साल और, इसके बाद तो वह डॉक्टर हो जाएगा। दम भर चुप रहकर विराज ने कहा,
हमने पोटी को पाल पोसकर आदमी बनाया है, वह राजरानी बनी, लेकिन अगर पहले मालूम होता कि इसके कारण इतना दुख झेलना पड़ेगा तो उसे बचपन में ही नदी में बहा देती या फिर अपने सिर पर गाज ना गिराती। हे भगवान, वे लोग बड़े आदमी हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं है, कोई कमी नहीं है, तब भी जोंक की तरह हमारे कलेजे का खून चूसते, उन्हें तनिक दया नहीं आती, तरस नहीं आता। इतना कहकर एक लंबी सांस छोड़कर वह सुन सी हो रही बोली, चारों ओर अभाव है, चारों ओर अकाल की काली छाया है। अभी से कितने ही दीन दुखी गरीबों को फांके होने लगे हैं, कितने ही लोग एक जुन खाने लगे हैं। ऐसे बुरे समय में हम लोग पराए लड़के को क्यों पढ़ा लिखा कर आदमी बनावेंगे? पोटी के ससुर के कोई कमी नहीं है, वह बड़े आदमी है, वह अगर अपने लड़के को नहीं पढ़ा सकते तो हम क्यों पढ़ाएं? जो हुआ सो हुआ, अब तुम इसके लिए कर्ज ना ले सकोगे। बड़े कष्ट से होठों पर सूखी हंसी लाकर नीलांबर ने कहा, सब समझता हूँ विराज, मगर मैंने शालिग्राम जी के सामने कसम खाकर जो प्रतिज्ञा किया उसका क्या होगा? विराज तुरंत कह उठी, कुछ भी ना होगा। शालिग्राम अगर सच्चे देवता हैं तो वह हमारा कष्ट जरूर समझेंगे। फिर भी मैं भी तो तुम्हारा आधा अंग हूँ। ऐसा करने से अगर कुछ पाप दोष होगा तो उसे अपने सिर आंखों पर लेकर जन्म जन्मांतर तक नरक भोग लूंगी और डर नहीं, पर अब कर्ज ना लेने दूंगी। धर्मात्मा स्वामी के हृदय में जो घोर दुख था वह विराज से तनिक भी छिपा नहीं था, लेकिन अब वह अधिक न सह सकती थी। वास्तव में पति ही उसका सर्वस्व था। उसी पति के दिन रात की चिंता से सूखे हुए उदास मुख की ओर देखकर उसका हृदय विदीर्ण होता था। वह अभी तक किसी तरह रुलाई रोककर बात कर रही थी, लेकिन अब ना कर सकी। तेजी से पति की छाती में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। दाहिना हाथ विराज के सिर पर रखकर नीलांबर चुपचाप पत्थर की मूर्ति सा निश्चल बैठा रहा। देर तक रोने के बाद विराज के दुस्सह दुख की तीव्रता घटने लगी। तब वह वैसे ही पति की छाती में मुंह छिपाए रोते रोते बोली, बचपन से लेकर जब तक कि मुझे याद है कभी तुम्हारा मुंह उतरा या सूखा नहीं दिखाई पड़ा, कभी तुमको मुंह फुलाए नहीं देखा, पर अब तुम्हारे मुंह की तरफ देखते ही मेरे कलेजे में रावण की चिता जलने लगती है। तुम अपना ख्याल ना करो तो जरा मेरी ही तरफ एक बार निहार कर देखो। अंत में क्या सचमुच मुझको राह की भिखारिन बना दोगे? और यह क्या तुम सहन कर सकोगे? फिर भी नीलांबर कुछ जवाब न दे सका। अनमने की तरह धीरे धीरे पत्नी के सिर पर हाथ फेरने लगा, उसके केशों में उंगलियां चलाने लगा। इसी समय द्वार के बाहर से ही उसकी पुरानी दासी सुंदरी ने पुकार कर कहा, बहुरानी, चूल्हा जला दूं क्या? विराज हड़बड़ाकर उठ बैठी, आंचल से मुंह और आंखें पोंछकर कोठरी के बाहर निकल आई। सुंदरी ने फिर पूछा, चूल्हा जला दूं? विराज ने अस्पष्ट स्वर में कहा, जला दे, तुम लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा, मैं तो इस बेला कुछ ना खाऊंगी। दासी ने और जोर की आवाज में नीलांबर को सुनाकर कहा, वाह बहू, तो क्या तुमने रात का भोजन बिल्कुल बंद कर दिया? ना खाकर आधी तो रह गई हो। विराज हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई चौके की तरफ ले गई। चूल्हे की रोशनी विराज के मुख पर पड़ रही थी। थोड़ी दूर पर बैठी दासी आंखें फाड़े उसकी ओर निहार रही थी। एकाएक कह उठी, सच कहती हूँ बहू रानी, तुम्हारे जैसा रूप मैंने किसी मनुष्य में देखा ही नहीं। ऐसा रूप तो बड़े बड़े राजे महाराजाओं के यहाँ भी नहीं है। उसकी और मुंह करके कुछ बिगड़कर विराज ने कहा, तू क्या राजे महाराजों की भी खबर रखती है? सुंदरी की अवस्था लगभग 35-36 वर्ष की थी। किसी जमाने में वह भी सुंदरी कही जाती थी। उसकी वह शौहरत आज भी एकदम मिट नहीं गई है। वह कहती है उसे कुछ भी याद नहीं कि कब उसका ब्याह हुआ और कब विधवा हो गई, लेकिन सुहागिन के सौभाग्य से वह बिल्कुल ही वंचित नहीं हुई। उसके गांव कृष्णपुर में उसकी यह सुकृति फैली हुई है। उसने हंसकर कहा, राजों रजवाड़ों की कुछ ना कुछ खबर तो रखती हूँ बहुरानी, नहीं तो उस दिन झाड़ू से पूजा ना कर देती। अब की विराज सचमुच ही क्रोधित हो उठी, बोली, तू जब तब यही बातें क्यों किया करती है? अरे सुंदरी, उसने जो चीज चाहा कहा, इसके लिए तू क्यों झाड़ू मारती है? और मुझको ही तू क्यों बेकार सुनाती है? वह क्रोधी आदमी है, सुन पावेंगे तो क्या कहेंगे, बोल तो। सुंदरी कुछ झेप कर बोली, बाबूजी सुन ही क्यों पावेंगे बहुरानी, यह भी कोई बात में बात है? विराज, बात में बात नहीं, यह क्या मुझे तू समझावेगी? इसके सिवा जो हो हवा कर समाप्त हो गया है, उसकी बात उठाने की जरूरत क्या है? सुंदरी झट से कह उठी, क्या हो हवा गया बहुरानी, कल भी तो मुझे बुला ले जाकर। विराज ने क्रोधित होकर कहा, तू गई क्यों? नौकरी मेरे यहाँ करेगी और जो कोई बुलावेगा तो उसके पास दौड़ी जाएगी। तूने ही तो कहा था कि उस दिन वे लोग कलकत्ते चले गए। सुंदरी,
सच ही तो कहा था बहू रानी, 2 महीने हुए वे चले गए थे, लेकिन अब देखती हूँ सब आ गए। और मेरे जाने की बात जो कहती हो ना बहू रानी, सो सिपाही बुलाने आता है, तब नहीं कैसे कर दूं। इस गांव के वह जमींदार है और हम लोग हैं दुखी प्रजा, किस बल पर उनका हुक्म ना मानो। विराज क्षण भर सुंदरी की ओर ताकती रही, फिर बोली, वे क्या इस गांव के जमींदार हैं? सुंदरी ने हंसकर कहा, हाँ बहू रानी, यह जो महल है ना, उन्होंने ही खरीदा है और तंबू लगाकर ठहरे हैं। सच कहती हूँ महारानी, सचमुच राजकुमार है। कैसा सुंदर नाक नक्शा है, आंखें, चेहरा। विराज एकाएक रोककर बोली, ठहर ठहर, चुप रह, यह सब तो मैंने तुझसे पूछा नहीं, यह बता कि तुझसे कहा क्या। अब की सुंदरी के मन में खींच उठी, लेकिन इस भाव को छिपाकर शोभ के स्वर में बोली, बात और क्या होगी, वही तुम्हारी ही बात। कहकर विराज चुप हो गई। यहाँ पर बात जरा समझा देनी होगी। 2 साल पहले एक महाल कलकत्ते के एक जमींदार के हाथ आया। जमींदार का छोटा बेटा राजेंद्र कुमार बड़ा बचलन और उद्दंड है। उसके बाप उसे जमींदारी के कामकाज में शिक्षित और संयत करने के लिए खासकर कलकत्ते के बाहर रखने की मंशा से पास के ही इसी इलाके में भेजना चाहते थे। पर साल वह यहाँ आया, लेकिन कचहरी का मकान न होने से सप्तग्राम के उस पार ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे एक आम के बाग में तंबू गाड़कर रहता था। लेकिन जिस दिन वह यहाँ आया, उस दिन से किसी कामकाज के पास भी नहीं फटका। उसे पक्षियों का शिकार करना रुचता था। विस्की की बोतल पीठ पर बांधे, बंदूक कंधे पर रखे, 4-5 शिकारी कुत्ते साथ लिए वह सारा दिन नदी के किनारे किनारे जंगल में चिड़ियों का शिकार करता फिरता। 6 महीने हुए। एक दिन संध्या के समय गोधूली बेला की सुनहली आवाज से अनुरंजित भीगी धोती पहने विराज के ऊपर उसकी नजर पड़ गई। विराज के घर के पास यह घाट चारों ओर से बड़े बड़े और घने वृक्षों से ढका होने के कारण किसी तरफ से दिखाई नहीं देता था। बेखटके नहा धोकर पानी से भरा घड़ा उठाकर विराज ने जैसे ही आंखें ऊपर को उठाई कि इस अजनबी आदमी से उसकी आंखें चार हो गई। राजेंद्र पक्षियों की खोज करते इस तरफ आया था। पास के ही समाधि स्तूप पर खड़े होकर उसने विराज को देखा। उसे जैसे एकाएक यह विश्वास नहीं हुआ कि मनुष्य के भी इतना रूप होता है। वह इस ओर से आंखें ही न फेर सका। चित्रलिखित सा टकटकी लगाकर इस अतुल असीम रूप राशि को मग्न होकर निहारने लगा। विराज किसी तरह भीगी धोती से लज्जा निवारण करके तेजी के साथ आगे चल दी। राजेंद्र सकते में आकर कुछ देर और भी खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे लौट आया। वह यही सोचते सोचते गया कि यह कैसे संभव हुआ। इस जंगल के बीच, इस छोटे से गांव में जहां कोई भला आदमी नहीं रहता, इतना अद्भुत रूप कहां से आ गया और कैसे आ गया। इस अदृष्टपूर्व सौंदर्यमयी का परिचय भी उसी रात को उसने पता लगाकर प्राप्त कर लिया और उसी घड़ी से उसके दिमाग में एक यही चिंता बस गई, दूसरा और कोई ख्याल ही नहीं रहा। इसके बाद और भी 2 दफे विराज से उसका सामना हुआ। उस दिन विराज ने घर पहुंचकर सुंदरी को बुलाकर कहा, घाट पर तो जा सुंदरी, वहां पीर साहब के मजार पर कोई आदमी खड़ा है, उसे मना कर दे, फिर कभी हमारी बगिया में पैर न रखे। सुंदरी मना करने गई, लेकिन पास में पहुंचते ही हदबुद्धि सी हो गई। बोली, बाबूजी आप? राजेंद्र ने सुंदरी के मुंह की ओर देखकर कहा, तुम मुझे पहचानती नहीं? सुंदरी, बाबूजी आपको भला कौन नहीं पहचानता? जानती हूँ मैं कहाँ रहता हूँ। हाँ जानती हूँ। क्या आज एक बार वहां आ सकती हो? सुंदरी ने सल्लज हंसी से सिर झुकाकर धीरे से पूछा, किस लिए बाबूजी? कुछ काम है, जरा आना। यूं कहकर बंदूक कंधे पर रखकर वह चला गया। इसके बाद कितनी ही दफे सुंदरी छिपकर सन्नाटे में उस पार की जमींदारी कचहरी में गई, कितनी ही बातें की हैं, मगर वहां से लौट आकर एक आध इशारे के सिवा वह कोई भी बात विराज के सामने उठाने की हिम्मत नहीं कर सकी। सुंदरी कुछ बेवकूफ ना थी। वह विराज को पहचानती थी और अच्छी तरह जानती थी कि वह बहू बाहर से चाहे कितनी मधुर कोमल दिखाई देती हो, लेकिन इसकी भीतर की प्रकृति बड़ी उग्र और पत्थर के समान है। विराज की देह में एक चीज और थी, वह था उसका कठिन अपिरमय साहस। चाहे आदमी हो, चाहे सांप बिच्छू और चाहे भूत प्रेत, भय किसे कहते जानती ही ना थी। यही एक कारण भी था जिससे सुंदरी उसके सामने मुंह ना खोल सकी। चूल्हे के भीतर लकड़ी सरकाकर सुंदरी की ओर मुंह करके विराज ने कहा, अच्छा सुंदरी, तू तो कितनी बार वहां आई है, कितनी ही बातें की हैं, लेकिन मुझे तो तूने एक भी बात नहीं बताई। सुंदरी पहले तो हदबुद्धि हो गई, लेकिन फौरन ही संभल कर बोली,
तुमसे किसने कहा बहुरानी कि मैं तुमसे बातें कर आई हूँ? विराज, किसी ने नहीं, मैं आप ही जानती हूँ। मेरे सिर के पीछे भी आंखें हैं और कान भी हैं। बता, कल इनाम में तू कितने रुपए लाई है? 10 रुपए? सुंदरी के मुंह से बोल नहीं निकला। उसके चेहरे पर एक पीली छाया आ गई। चूल्हे की धुंधली रोशनी में भी विराज ने उसे देख लिया। यह भी समझ गई कि सुंदरी के पास कोई जवाब नहीं है। विराज ने कुछ मुस्कुराकर कहा, सुंदरी, तेरा इतना बड़ा कलेजा नहीं हो सकता कि तू मेरे सामने मुंह खोलकर कुछ कह सके। तू क्यों बेकार आ जाकर रुपए लेकर अंत में बड़े आदमी के क्रोध का शिकार बनना चाहती है? जा, कल से इस घर में पैर न रखना। तेरे हाथ का पानी पैरों पर डालने से भी मुझे घिन होती है। इतने दिन तेरी सब बातें नहीं जानती थी, पर 2 दिन पहले वह भी सुन ली। जा, तेरे आंचल में जो 10 रुपए का नोट बंधा है वह जाकर फेरा। तू गरीब है, कई काम धंधा करके पेट पाल ले। अपनी जवानी में जो कर चुकी है वह तो फिर नहीं हो सकता ना, लेकिन अब 4 आदमियों का सर्वनाश न कर। सुंदरी कुछ कहना चाहती थी, परंतु उसकी जीभ मुंह में ही लड़खड़ा कर रह गई। यह भी विराज ने देख लिया। देखकर कहा, झूठ बोलने से अब क्या होगा? ये सब बातें मैं किसी से ना कहूंगी। पहले मैं नहीं समझी थी कि तेरे आंचल में बंधा यह नोट कहाँ से आया, पर अब समझ गई हूँ। जा, आज से तुझे जवाब दे दिया, कल से मेरे घर में ना घुसना। यह क्या? सुंदरी घोर विस्मय में से अवाक होकर बैठी रही। इस घर से उसका दाना पानी उठ गया। यह उसकी समझ में एक असंभव बात थी और उसके मन में किसी तरह नहीं बैठती थी। वह बहुत दिनों की दासी है। उसने विराज का ब्याह देखा है, फूटी को पाल पोस कर बड़ा किया है, घर मालकिन के साथ तीर्थ यात्रा कराई है। वह भी परिवार का एक व्यक्ति है। आज उसी को विराज ने घर में घुसने से ना कह दिया। शोभ और अभिमान से उसका गला भराया। क्षण भर में कितनी ही तरह के जवाब, कितनी ही बातें उसकी जबान पर दौड़ आई, लेकिन मुंह से एक शब्द ना निकाल सकी। विहल सी होकर ताकती रह गई। विराज ने मन ही मन सब समझ लिया, लेकिन वह चुप ही रही। मुंह फिराकर देखा, पतीली का पानी जलकर कम हो गया। पास ही एक पीतल की कलसी में पानी था। लोटा लेकर उसके पास गई, लेकिन ना जाने क्या सोचकर क्षण भर में स्त्री को लोटा रख दिया और कहा, ना, तेरे हाथ का पानी छूने से भी उनका अनिष्ट अमंगल होगा। तूने इसी हाथ से रुपए लिए थे ना? सुंदरी इस तिरस्कार का भी जवाब न दे सकी। विराज ने एक दूसरी लालटेन जलाई, फिर कलसी उठाकर रात के घनघोर अंधकार में वह आम की बगिया के भीतर होकर अकेले ही नदी से पानी लाने के लिए चल दी। विराज के चले जाने पर एक बार सुंदरी के मन में आया कि वह भी उसके पीछे पीछे जाए, लेकिन वह अंधकारपूर्ण संकरी जंगल की राह, चारों ओर के प्राचीर, सप्तग्राम के जाने अनजाने समाधि स्तूप, वह पुराना बरगद का वृक्ष, यह सब दृश्य उसकी आंखों के आगे फिर गए। भय से उसके रोंगटे खड़े हो गए, सिर से केश तक कांप उठे। अस्पष्ट आवाज में अरे मैयारी कहकर वह स्तब्ध होकर बैठी रही। 2 दिन बाद नीलांबर ने पूछा, सुंदरी नहीं दिखाई पड़ती विराज? विराज, अरे मैंने उसे जवाब दे दिया। नीलांबर ने परिहास समझकर कहा, अच्छा किया, लेकिन बताओ तो उसे हुआ क्या है? विराज, अरे होगा क्या, मैंने सचमुच ही उसे छुड़ा दिया है। फिर भी नीलांबर इस बात पर विश्वास नहीं कर सका। बहुत ही अचंभे में आकर उसके मुंह की ओर ताकते हुए बोला, उसको कैसे छुड़ा दोगी? वह कितना ही कसूर करे, यह भी तो ख्याल करो, कितने दिनों की पुरानी दासी है, उसने क्या किया था? विराज, अरे मैंने अच्छा समझकर ही छुड़ा दिया है। यही तो पूछता हूं कि कैसे अच्छा समझा? विराज स्वामी के मनोभाव को समझ गई। चुपचाप दम भर उसका मुंह ताकती रही, फिर बोली, मैंने अच्छा समझा, छुड़ा दिया। अब तुम अच्छा समझो तो बुला लाओ। कहकर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह चली गई। नीलांबर ने समझा कि विराज चिढ़ गई है, इसलिए फिर कुछ नहीं कहा। कोई घंटे भर बाद लौटकर दरवाजे के बाहर खड़े होकर धीरे से कहा, तुमने छुड़ा तो दिया, लेकिन अब काम करेगा कौन? लेकिन विराज मुंह फेर कर हंस दी। उसके बाद बोली, तुम? नीलांबर ने भी हंसकर कहा, अरे ले आओ, जूठे बर्तन मांज धो लाऊं। हाथ की खलची झन से फेंक हाथ धोकर पास जाकर पति के चरणों की रज मस्तक में लगाकर विराज ने कहा, सुनते ही ऐसी बात कह उठते हो जिसे कान से सुनना भी घोर पाप है। नीलांबर ने कुछ झेप कर कहा, वाह, यह भी कान से सुनने से पाप होता है? समझ में नहीं आता विराज कि तुम्हें काहे से पाप नहीं होता है। विराज ने कहा, तुम सब समझते हो ना समझते तो इतने काम रहते झूठे बर्तनों की ही बात ना उठाते। जाओ और देर ना करो, स्नान कराओ, रसोई तैयार हो गई है। नीलांबर
दरवाजे की चौखट पर बैठ गया और बोला, सचमुच कहो विराज, घर का काम धंधा कौन करेगा? विराज आंखें उठाकर बोली, काम है कहाँ, पूंटी नहीं है, छोटे लल्ला भी नहीं है। काम न रहने से मैं भी तो सारे दिन बैठी ही रहती हूँ। अच्छी बात है, जब काम न चलेगा तब तुमसे कह दूंगी। नीलांबर ने कहा, ना विराज, यह ना होगा। नौकरदासी का काम मैं तुमको नहीं करने दे सकता। सुंदरी ने कोई कसूर नहीं किया, केवल खर्च बचाने के लिए तुमने उसे अलग कर दिया। बोलो, सच है कि नहीं? विराज, ना, सच नहीं है, उसने सचमुच अपराध किया था। तो बताओ क्या अपराध? नहीं, यह मैं नहीं बताऊंगी। जाओ, बैठे ना रहो, स्नान कराओ। इतना कहकर विराज भी दरवाजे से बाहर हो गई। थोड़ी देर बाद लौट आकर नीलांबर को उसी तरह बैठे देखकर बोली, क्यों गए नहीं? अभी तक बैठे हो? नीलांबर ने कोमल स्वर में कहा, जाता हूं, लेकिन विराज, यह तो मुझसे बर्दाश्त ही ना हो सकेगा। मैं तुमको इस तरीके से कैसे करने दे सकता हूं? यह सुनकर विराज कुछ प्रसन्न नहीं हुई। क्षण भर पति की ओर देखकर बोली, क्या करोगे जरा सुनो। नीलांबर ने कहा, देखो, सुंदरी को नहीं रखना चाहती तो और किसी को रख लो। तुम घर में अकेली कैसे रहोगी? विराज, चाहे जैसे रहूं, मगर किसी को भी नहीं रखूंगी। नीलांबर ने फिर भी कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। जब तक जिंदा हूं तब तक मान अपमान भी है। मोहल्ले के लोग सुनकर क्या कहेंगे? विराज कुछ फासले पर बैठ गई, बोली, मोहल्ले के लोग सुनकर क्या कहेंगे? असल में तुम्हें यही डर है, मैं कैसे रहूंगी, तुम्हें कष्ट होगा। यह सब सिर्फ एक छल है। शोभ और आश्चर्य से आंखें उठाकर नीलांबर ने कहा, छल है? हाँ हाँ, छल है। आज मैं सब जान गई हूं। अगर मेरे मुंह की ओर देखते, मेरे दुख पर ध्यान देते, तो मेरी एक बात सुनते, तो आज यह दशा नहीं होती मेरी। नीलांबर, मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। ना ना, एक भी नहीं। जब ही कुछ कहती हूँ तभी कोई ना कोई छल करके टाल देते हो। तुम केवल यही सोचते हो ना कि तुम्हें पाप होगा, तुम्हारी बात ना रहेगी, दुनिया में तुम्हारी बदनामी होगी। मगर कभी एक बार भी सोचा है कि मेरा क्या होगा? नीलांबर ने कहा, मेरे पाप की भागिनी तुम ना होगी, मेरी बदनामी से तुम्हारी बदनामी भी ना होगी। अब की विराज एकदम क्रोधित हो उठी, तीखी होकर बोली, देखो, ये सब बातें बच्चों को फुसलाने की कर रहे हो। अब मेरी उम्र ऐसी बातों से बहलने की नहीं है। दम भर चुप रहकर फिर कह उठी, तुम केवल अपनी ही बात सोचते हो और कुछ नहीं। बड़े दुख से आज यह बात मुझे मुंह से निकालनी पड़ रही है। आज तो तुमको अपने घर में मुझको नौकरानी का काम कर देने में लाज आती है, लेकिन कल अगर तुमको कुछ हो जाए तो परसों ही मुझको दूसरों के घर जाकर दो मुट्ठी अन्न के लिए दासी का काम करना पड़ेगा। हाँ, यह जरूर है कि तब तुमको अपनी आंखों से ना देखना पड़ेगा, कानों से सुनना भी ना पड़ेगा, इसलिए तुमको लज्जा भी ना आएगी। भावना, चिंता करने की भी जरूरत नहीं, यही ना? नीलांबर सहसा इस अभियोग का कोई जवाब न दे सका। कुछ देर तक चुपचाप धरती की ओर देखता रहा, फिर आंख उठाकर धीरे से बोला, यह तुम्हारे मन में की बात कभी नहीं है। तुमको दुख पहुंचा है, कष्ट हुआ है, इसी से क्रोध से कह रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं स्वर्ग में बैठकर भी तुम्हारा कष्ट सहन नहीं कर सकूंगा। विराज, पहले मैं भी ऐसा ही समझती थी, लेकिन जैसे कष्ट में पड़े बिना कष्ट क्या है यह ठीक ठीक समझ में नहीं आता, वैसे ही मर्दों की माया ममता भी समय आए बिना उसका भी ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। लेकिन इस दोपहर में मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती। मैं जो कहती हूँ वह करो और जाओ, स्नान करके आओ। ठीक है, जाता हूँ, कहकर भी नीलांबर वहीं चुपका बैठा रहा। विराज ने फिर कहा, पूटी के ब्याह को 2 साल होने को आते हैं। उसके पहले से आज तक की सब बातों पर मैंने उस दिन मन में विचार कर देखा। तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। जब जो कुछ मैंने कहा उसे तुमने काट दिया और अपने मन का काम करते गए। आदमी अपने नौकर चाकर की भी एक बात रख लेता है, मगर तुमने तो वह भी नहीं रखी। नीलांबर कुछ कहने ही वाला था कि विराज ने बीच में ही रोककर कहा, ना ना, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। कितने बड़े दुख और घृणा से इष्ट देव का नाम लेकर मैंने कसम खाई है कि तुमसे कोई बात नहीं कहूंगी। आज अगर एकाएक बात ना उठ पड़ती तो तुम यह सब मेरे मुंह से ना सुन पाते। अब शायद तुमको याद ना आवे, बचपन में मैं सिर दर्द से एक दिन सो गई थी। द्वार खोलने में देर हो गई थी, इससे तुम मुझे मारने चले थे। तुमको यह विश्वास नहीं हुआ था कि मेरी तबीयत खराब है। उसी दिन से मैंने कसम खाई थी कि अपनी बीमारी की बात तो कभी तुमसे नहीं कहूंगी, और आज तक मेरी वह कसम कभी नहीं टूटी। नीलांबर के सिर उठाते ही दोनों की आंखें मिल गई। नीलांबर सहसा उठाकर विराज के दोनों हाथ पकड़कर घबराए हुए स्वर में कह उठा, यह ना होगा विराज, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बताओ क्या बीमारी है, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। धीरे से अपने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करते हुए विराज ने कहा, छोड़ो, लगता है। लगने दो, बताओ ना क्या हुआ है। कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ, भली चंगी तो हूँ।
नहीं, भली चंगी नहीं होती तो कई साल पुरानी बात की चर्चा करके मेरा जीना दुखाती, खासकर जिसके लिए मैं अनेक बार क्षमा मांग चुका हूँ। अच्छा, अब ना कहूँगी, कहकर विराज अपने को छुड़ाकर कुछ हटकर बैठ गई। नीलांबर उसका मतलब समझ गया, किंतु फिर भी कुछ नहीं बोला। 2-3 मिनट चुपका बैठा रहा, फिर उठकर चल दिया। रात को दिया जलाकर विराज चिट्ठी लिख रही थी। नीलांबर पलंग पर लेटा चुपचाप देख रहा था। एकाएक बोल उठा, इस जन्म में तो तुमको तुम्हारा शत्रु भी कोई दोष या अपराध नहीं लगा सकता, लेकिन तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप था, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। विराज ने सिर उठाकर पूछा, क्या ना होता? नीलांबर, तुम्हारा संपूर्ण तन और मन भगवान ने राजरानी के योग्य ही बनाया था, परंतु क्या? विराज ने पूछा, मगर नीलांबर चुप। क्षण भर उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद विराज ने रूखे स्वर में कहा, यह खबर भगवान तुमको कब दे गए? नीलांबर, आँख खान हो तो सभी को भगवान खबर दे जाते हैं। कहकर विराज फिर चिट्ठी लिखने लगी। दम भर चुप रहकर नीलांबर ने कहा, उस दिन कहा था ना कि मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, यही शायद सच है, लेकिन क्या वह अकेला मेरा ही दोष है? विराज ने फिर सिर उठाकर देखा और कहा, अच्छा तो मेरा दोष बता दो। नीलांबर, तुम्हारा दोष तो नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन आज एक सच बात कहूंगा। तुमने अपने तथा अन्य स्त्रियों की तुलना करके ही देखती हो, लेकिन यह एक बार भी नहीं सोचती कि तुम जैसी कितनी स्त्रियां ऐसे गुणहीन मूर्ख के पाले पड़ी हैं। यही तुम्हारे पूर्वले जन्म का पाप है, नहीं तो तुम्हें दुख कष्ट सहन करने की तो बात ही नहीं जानी थी। विराज चुपचाप चिट्ठी लिखती रही। जान पड़ता है उसने मन में विचारा कि इसका जवाब ना दूंगी, लेकिन उससे रहा ना गया। मुंह घुमाकर पूछा, तुम क्या समझते हो कि ये सब बातें सुनकर मैं खुश होती हूँ? नीलांबर, कौन बातें? यही, जैसे मैं राजरानी हो सकती थी, सिर्फ तुम्हारे हाथ में पड़कर ऐसी हो गई हूँ। तुम शायद समझते हो कि यह सब सुनकर मुझे प्रसन्नता होती है, या जो ये बातें कहते हैं उसका मुंह देखने को जी चाहता है। नीलांबर ने देखा विराज का क्रोध बहुत ही बढ़ गया है। वह यह नहीं समझता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। इसी से वह भीतर ही भीतर कुंठित और संकुचित हो उठा, लेकिन एकाएक वह यह भी न सोच सका कि क्या कहकर उसे प्रसन्न करे। विराज ने कहा, रूप 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 रूप, सुनते सुनते कान पक गए, लेकिन और जो लोग कहते हैं उनकी नज़र में विशेष रूप से शायद यही पड़ता है। पर तुम तो मेरे पति हो। बहुत ही छोटी अवस्था में से मैं तुम्हारे आश्रय में इतनी बड़ी हुई, तुमको भी क्या इससे अधिक मुझ में और कुछ नहीं देख पड़ता? मुझ में क्या यह रूप ही सबसे बड़ी चीज़ है? तुम क्या समझकर यह बात जमन पर लाते हो? मैं क्या रूप का रोजगार करती हूँ, या इसी रूप से तुमको फंसा रखना चाहती हूँ? नीलांबर बहुत डर गया, घबरा कर क्या उठा, ना 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 ना, यह नहीं। विराज फिर बीच में बोल उठी, ठीक नहीं, इसी से तो मैंने एक दिन तुमसे पूछा था कि अगर मैं काली कुत्सित होती तब भी क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करते, याद है? हाँ मुझे याद है, लेकिन उस समय तुम्ही ने तो कहा था। विराज, हाँ कहा था, तुम काली कुत्सित होने पर भी मुझसे इतना प्यार करते क्योंकि मुझसे विवाह किया है। मैं गृहस्थी की बेटी और गृहस्थी की बहू, मुझे यह सुनाते तुम्हें लाज नहीं लगती? पहले भी तुमने यह बात कही थी। बोलते बोलते क्रोध और अभिमान से उसकी आंखों में आंसू भर आए और वे दीपक के प्रकाश में चमकने लगे। यह देखते ही नीलांबर ने चट से पलंग से उतरकर उसका हाथ पकड़ लिया। विराज ने स्वयं ही एक दिन कह दिया था कि हाथ पकड़ लेने से फिर क्रोध नहीं रहता। नीलांबर को एकाएक वही बात याद आ गई। उसने एकाएक उठकर विराज का दाहिना हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और चुपचाप उसके पास बैठ गया। देखते ही नीलांबर ने चट पलंग से उतरकर उसका हाथ पकड़ लिया। विराज ने स्वयं ही एक दिन कह दिया था कि हाथ पकड़ लेने से फिर क्रोध नहीं रहता। नीलांबर को एकाएक वही बात याद आ गई। उसने एकाएक उठकर विराज का दाहिना हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और चुपचाप उसके पास बैठ गया। विराज ने बाएं हाथ से अपनी आंखें पोंछ डाली। उस रात को बड़ी देर तक दोनों प्राणी चुपचाप जागते रहे। नीलांबर ने एकाएक पत्नी की ओर मुंह घुमाकर मीठी वाणी से पूछा, आज तुम्हें इतना क्रोध क्यों आ गया विराज? क्योंकि तुमने बात ही ऐसी कही है। पर मैंने तो कोई बुरी बात नहीं कही। विराज फिर बिड़गड़ उठी, अधीर भाव से बोली, फिर भी कहते हो कि बुरी बात नहीं की? बहुत बुरी बात है, अत्यंत खराब है। इसी के लिए तो सुंदरी को। कहते कहते विराज रुक गई, चुप ही रही। दम भर चुप रहकर नीलांबर ने कहा, केवल इसी अपराध पर तुमने सुंदरी को जवाब दे दिया? कहकर विराज चुप रही। नीलांबर ने भी फिर कुछ नहीं पूछा। विराज तब आप कहने लगी, देखो जिद ना करो, मैं कोई दूध मुही बच्ची तो हूं नहीं।
भला बुरा सब समझती हूँ। उसने छुड़ा देने के लायक काम किया था, इसी से उसे छुड़ा दिया। क्यों छुड़ा दिया, क्या बात हुई, यह सब बातें अगर तुम मर्दों ने ना सुन पाई हो तो ना ही सही। नीलांबर ने कहा, ना, अब मैं और सुनना भी नहीं चाहता। यूं कहकर एक ठंडी सांस लेकर धीरे से करवट बदलकर नीलांबर सोया रहा। बंटवारे के 2-4 दिन बाद ही छोटे भाई पीताम्बर ने बीच से चटाई और बांस की दीवार खड़ी करके अपना हिस्सा अलग कर लिया था। दक्षिण की ओर दूसरा दरवाजा फोड़ लिया था और उसके सामने एक छोटी सी बैठक भी बना ली थी। अपने घर को अच्छी तरह सजाकर सुंदर और साफ सुथरा बनाकर वह बड़े आराम से रह रहा था। यूं तो पहले भी वह बड़े भाई से अधिक बोलता चालता नहीं था, पर अब सारे ही संबंध बिल्कुल टूट गए थे। इस तरफ विराज को प्रायः दिन भर अकेले ही रहना पड़ता था। सुंदरी के जाने के बाद से सब काम धंधा तो उसे करना ही पड़ता था। इसके अलावा पहले जो काम दासी करती थी, उन कामों को लोक लाज के मारे पास पड़ोस के लोगों की नजर बचाकर वह एकांत में कर लेती थी और इसलिए उसे अधिक रात गए तक जागना पड़ता था। एक दिन इसी तरह वह काम कर रही थी कि इतने में एकाएक उस तरफ से आवाज आई। किसी ने धीमी और मीठी आवाज से पुकारा, जीजी रात तो बहुत हो गई है। विराज ने चौंक कर सिर उठाया। पुकारने वाले ने वैसे ही आवाज में धीरे से फिर कहा, जीजी मैं मोहिनी। अरे कौन, छोटी बहू, इतनी रात गए? हाँ जीजी मैं हूँ, जरा पास आओ। विराज उठकर बांस की दीवार के पास गई। छोटी बहू ने धीरे से पूछा, जेठ जी सो गए क्या? विराज, हाँ जीजी एक बात है लेकिन कह नहीं सकती। इतना कहकर वह चुप हो गई। उसने कंठ का स्वर सुनकर विराज को मालूम हुआ कि छोटी बहू रो रही है। चिंतित होकर पूछा, अरे क्या हुआ छोटी बहू? मोहिनी तुरंत जवाब न दे सकी। जान पड़ा वह आंचल से आंसू पहुंचती हुई अपने को संभाल रही है। अब घबराकर विराज ने पूछा, क्या हुआ छोटी बहू, बोलती क्यों नहीं? अब की भर्राए हुए गले से मोहिनी ने कहा, जेठ जी के ऊपर नालिश हुई है, कल उसे क्या कहते हैं सम्मन निकलेगा। अब क्या होगा जीजी? विराज डर गई, लेकिन उसने अपने मन को भाव छिपाते हुए कहा, सम्मन निकलेगा तो इसमें डरने की क्या बात है छोटी बहू? तो कुछ डर नहीं है जीजी इससे? डर क्या है, लेकिन नालिश किसने की है? भोला मुखर्जी ने। विराज क्षण भर सन्नाटे में आकर खड़ी रही, फिर बोली, हाँ मैं सब समझ गई, अब और कहने की जरूरत नहीं। मुखर्जी का पावना उन पर है ना, इसी से जान पड़ता है। उसने नालिश कर दी है, मगर इसमें डरने की बात नहीं है छोटी बहू। इसके बाद दोनों ही चुप रहे। कुछ देर बाद छोटी बहू ने कहा, जीजी मैंने तुमसे कभी अधिक बातचीत नहीं की, मैं बात करने योग्य भी नहीं हूँ। क्या आज अपनी इस छोटी बहन की बात मानोगी? उसकी आवाज से ही विराज का हृदय आर्द्र हो गया था। अब और अधिक आर्द्र होकर बोली, क्यों ना मानूंगी बहन? तो फिर जरा इधर हाथ बढ़ाओ। विराज के हाथ बढ़ाते ही एक छोटे कोमल हाथ ने उसी को संधि से बाहर निकालकर उसके हाथ पर एक सोने का हार रख दिया। विराज ने विस्मित होकर कहा, यह क्यों दे रही हो छोटी बहू? छोटी बहू ने आवाज और भी धीमा करके कहा, इसे बेचकर या गिरो रखकर जिस तरह हो उसका कर्जा चुका दो जीजी। जिसे पहले सोचा भी ना था, ऐसी इस अकस्मात बिना मांगे मिलने वाली सहानुभूति ने कुछ देर के लिए विराज को अभिभूत कर दिया। उसके मुंह से कोई बात ही ना निकल सकी। लेकिन जाती हूँ जीजी कहकर जब छोटी बहू वहां से हटने लगी तब वह जल्दी से पुकार उठी, जाओ नहीं छोटी बहू, सुनो। छोटी बहू ने लौटकर पूछा, क्यों जीजी? विराज ने दीवार की उस संधि से तुरंत वह हार उस तरफ फेंक कर कहा, छी ऐसा ना करना। छोटी बहू ने हार उठाकर शोक के स्वर में पूछा, क्यों जीजी, क्यों ना करना चाहिए? छोटे लल्ला सुनेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन वह तो ना सुन पावेंगे। आज ना सही, 2 दिन बाद तो उनको मालूम हो जाएगा, तब क्या होगा? छोटी बहू, उनको कभी ना मालूम होगा जीजी। पर साल मेरी माँ मरते समय छिपाकर मुझे यह हार दे गई थी। तब से मैंने इसे ना कभी पहना और ना कभी बाहर निकाला। तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ जीजी, इसे ले लो। उसकी इस कातर प्रार्थना को सुनकर विराज की आंखों में आंसू गिर पड़े। उसने स्तब्ध होकर आश्चर्य के साथ अपने मन में इस नारी के व्यवहार के साथ, जिसे रक्त मांस का कोई संबंध नहीं, घर के 2 सहोदर भाइयों के बर्ताव की तुलना करके देखी। फिर हथेली से आंखें पोंछकर रूंधे हुए गले से कहा, आज की यह बात मरते दम तक याद रहेगी बहन, लेकिन यह हार तो मैं ले ना सकूंगी। इसके सिवा छोटी बहू, किसी को अपने पति से छिपाकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इससे तुम्हें और मुझे दोनों को पाप का भागी होना पड़ेगा। छोटी बहू ने कहा, तुम सब बातें नहीं जानती, इसी से कहती हो। धर्म अधर्म का ख्याल मुझको भी तो है जीजी। मैं ही मरते समय क्या जवाब दूंगी? फिर एक बार आंखें पहुंचकर अपने को संभाल कर विराज ने कहा,
मैंने और सबको पहचाना छोटी बहू, केवल तुमको ही इतने दिन तक नहीं पहचान सकी, लेकिन तुम्हें मरते समय कोई जवाब न देना पड़ेगा। वह जवाब इसी बीच तुम्हारे अंतर्यामी ने आप ही लिख लिया है। अब जाओ बहन, बहुत रात हो गई है, जाकर सो रहो। यूं कहकर कुछ कहने का मौका न देकर विराज जल्दी से वहां से हट गई, लेकिन वह भीतर भी न जा सकी। अंधेरे बरामदे में एक किनारे धोती का आंचल बिछाकर लेटी रही। इस समय नालिश और मुकदमे की बात उसे याद ही नहीं रही। उस थोड़ा बोलने वाली कमसीन छोटी बहू की करुणा और सहानुभूति से भरी बातें ही उसे याद आने लगी। उसकी आंखों से झरने की तरह निरंतर जल पड़ने लगा। आज उसके हृदय में सबसे अधिक दुख इस बात को कचोटने लगा कि इतने दिन तक इतने पास रहकर भी वह छोटी बहू को पहचान न सकी और पहचानने की चेष्टा तक नहीं की। यह सच है कि उसने पीठ पीछे कभी छोटी बहू की निंदा नहीं की, लेकिन कभी अपनापे के साथ उससे कभी अच्छी बात नहीं की। बहुत तेज बिजली की चमक जैसे दम भर में तीव्र अंधकार को चीर देती है, वैसे ही छोटी बहू आज उसके हृदय के भीतर तक चीर कर प्रकाशित कर गई। सोचते सोचते, रोते रोते न जाने वह कब सो गई। अचानक किसी का हाथ लगने से वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने देखा नीलांबर उसके सिरहाने बैठा हुआ है। नीलांबर ने संक्षेप में कहा, भीतर चलो, रात लगभग समाप्त होने को है। विराज ने कुछ कहा नहीं। वह स्वामी की देह का सहारा लेकर चुपचाप भीतर जाकर निर्जीव की तरह पड़ी रही। 1 साल बीत गया। अब की साल रुपए में 2 आने भी फसल हाथ नहीं लगी। जिस धरती से लगभग साल भर तक का भरण पोषण होता है, उसमें से बहुत सी तो उसी मोहल्ले के भोलानाथ मुखर्जी ने खरीद ली। रहने का घर तक गिरोह हो गया। यह भी सबको मालूम हो गया कि छोटे भाई पीताम्बर ने ही गुप्त रूप से उसे लिखा लिया। हल का एक बैल मर गया, पोखर धूप से चिटक गया। विराज को अब किसी तरफ देखभाल या देखकर कूल किनारा नजर नहीं आता। शरीर के किसी स्थान को बहुत देर तक बांध रखने के से जिस तरह एक असहनीय अथच अव्यक्त मंद यातना से सारा शरीर धीरे धीरे अवसन होने लगता है, सारे संसार से उसका संबंध भी वैसा ही हो चला। पहले विराज जब जब हंसती थी, कोई बात निकालकर किसी मिस से हंसी दिल लगी कर बैठती थी, लेकिन अब उस घर में ऐसा कोई आदमी ना था जिससे वह बात करे। यहाँ तक कि अगर कोई मिलने बैठने आता या उसका हालचाल जानना चाहता तो वह मन ही मन चिढ़ जाती। वह स्वभाव से अभिमानिनी है। अब पास पड़ोस के लोगों की साधारण बात से भी बिगड़ उठती है। गृहस्थी के किसी काम में अब उसे तनिक भी उत्साह नहीं। यह उसके काम को देखने से भी मालूम हो जाता है। उसके कमरे का पलंग और बिछौना मैला पड़ा है। कपड़े टांगने की अलगनी पर अस्त व्यस्त कपड़े पड़े रहते हैं। चीज वस्तु इधर उधर छिटकी पड़ी रहती है। झाड़ू देकर कूड़ा एक कमरे के कोने में ही लगा देती है। उसे उठाकर फेंकने की भी शक्ति जैसे उसमें नहीं है। इस तरह दिन कट रहे थे। बीच में नीलांबर ने अपनी छोटी बहन हरिमती को ले आने की 2 बार कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने नहीं भेजा। 15 दिन के लगभग हुए उसने एक पत्र लिखा था। हरिमती के ससुर ने उसका जवाब नहीं दिया, किंतु विराज के आगे उसका नाम नहीं लिया जा सकता। वह एकदम आग बबूला हो जाती है। उसने पूटी को पाल पोस कर बड़ा किया, माता के समान प्यार किया, मगर आजकल उसका संसर्ग तक उसके लिए जहर हो गया। आज सवेरे नीलांबर गांव के डाकखाने से सूखा हुआ उदास मुंह लिए लौटा और घर आकर बोला, पूटी के ससुर ने जवाब तक ना दिया। जान पड़ता है इस बार दुर्गा पूजा पर भी बहन को ना देख पाऊंगा। विराज ने काम करते करते एक बार सिर उठाया, शायद कुछ कहना चाहे, लेकिन बिना कुछ बोले ही उठ गई। उसी दिन दोपहर को जब नीलांबर भोजन करने बैठा, तब उसने धीरे से उसका नाम लिया। उसका नाम लेते ही तुम जल क्यों उठती हो? लेकिन उसने क्या किया है? कोई अपराध है क्या? विराज पास ही बैठी थी, आंखें उठाकर बोली, मैं जल उठती हूँ। यह किसने कहा? नीलांबर। कहेगा कौन, मैं आप नहीं देखता? विराज क्षण भर पति का मुंह ताकती रही, फिर बोली, देख तो हो तो अच्छा है, और उठकर जाने लगी। नीलांबर ने टोक कर कहा, भला बताओ आजकल तुम ऐसी क्यों होती जा रही हो, जैसी बिल्कुल ही बदल गई हो। विराज ने घूम कर नीलांबर की बात ध्यान देकर सुनी। दूसरों के बदलने से भी बदल जाना पड़ता है, और फिर बाहर हो गई। इसके 2 दिन बाद तीसरे पहर बाहर के चंडी मंडप में अकेला बैठा नीलांबर कुछ गा रहा था। विराज उसके पीछे आकर कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, फिर सामने आकर खड़ी हो गई। नीलांबर ने सिर उठाकर कहा, क्या है? विराज तीखी नजर से ताकती रही, कुछ जवाब न दिया। नीलांबर ने सिर नीचा करते ही विराज ने रूखी आवाज में कहा, जरा फिर सिर उठाओ देखूं। नीलांबर ने ना सिर उठाया, ना कुछ उत्तर दिया और चुप रहा।
आंखें तो खूब लाल है, क्या दम लगाना फिर शुरू कर दिया? नीलांबर कुछ बोला नहीं, डर से आंखें नीचे किया काठ का पुतला सा बैठा रहा। एक तो सदा से वह विराज से डरता है, दूसरे भी कोई उपाय न था कि वह कब किस घड़ी भभक उठे। कुछ देर तक विराज भी स्थिर भाव से खड़ी रही, फिर बोली, यही ठीक है, गांजे का दम लगाकर बम बोला बाबा बन बैठने का यही तो समय है, कहकर भीतर चली गई। यह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन नीलांबर से नहीं रहा गया। लाज संकोच सब त्याग कर सवेरे ही पीताम्बर को बाहर के कमरे में बुला लाया और बोला, पूटी के ससुर ने मुझे तो जवाब तक नहीं दिया, तुम भी एक बार कोशिश करके देखो, शायद बहन 2 दिन के लिए घर आ सके। पीताम्बर भाई के मुंह की ओर देखकर बोला, तुम्हारे रहते भला मैं क्यों कोशिश करूंगा? नीलांबर उसकी धूर्तता समझकर भीतर से क्रुद्ध हुआ, लेकिन भरसक मन का भाव छिपाकर बोला, पूटी जैसे मेरी बहन है वैसी तो तुम्हारी भी है, ना हो समझ लो मैं मर गया, अब तुम अकेले हो। पीताम्बर, जो सत्य नहीं है मैं उसे तुम्हारी तरह नहीं समझ सकता। इसके अलावा जब तुम्हारी चिट्ठी का उत्तर नहीं दिया तब वे मेरी चिट्ठी क्या का क्यों देने लगे? नीलांबर ने छोटे भाई की इस बात को भी सह लिया, कहा, जो सत्य नहीं है वही समझ लेता हूँ, खैर ऐसा ही सही। इस बात पर मैं तुमसे झगड़ा करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी चिट्ठी का जवाब तो वह इसलिए नहीं देते कि ब्याह की सब शर्तों को मैं पूरा नहीं कर सका। लेकिन इन सब बातों के लिए तो मैंने तुमको बुलाया नहीं। यह बताओ कि जो कहता हूँ वह कर सकोगे या नहीं? पीताम्बर, नहीं, ब्याह के पहले मुझसे पूछा था? नीलांबर, पूछने से क्या होता? पीताम्बर, अच्छी सलाह ही देता। नीलांबर के माथे में आग जल उठी, उसके होंठ कांपने लगे, फिर भी उसने अपने को संभल कर कहा, तो तुम यह नहीं कर सकोगे? जी नहीं, जैसे पूटी के ससुर वैसे ही मेरे ससुर। वह गुरुजन है, बड़े हैं, वह जब भेजना नहीं चाहते तो उनके खिलाफ में कोई कदम भी नहीं उठा सकता। यह मेरा स्वभाव नहीं। उसकी बातें सुनकर एक बार नीलांबर का जी चाहा कि लाठी से उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन नहीं, उसने अपने को रोका, संभला, खड़े होकर कहा, अच्छा जाओ और निकलो, मेरे आगे से हट जाओ। पीताम्बर भी क्रोधित हो उठा और बोला, खामखा गुस्सा क्यों होते हैं? ना जाऊं तो क्या जबरदस्ती भगा दे सकते हो? नीलांबर ने हाथ से दरवाजा दिखाते हुए कहा, बुढ़ापे में मार खाकर यदि जान नहीं देना चाहते तो हट जाओ मेरे आगे से। फिर भी पीताम्बर कुछ कहने वाला था कि नीलांबर ने रोककर कहा, बस अब एक और शब्द नहीं, जाओ। गंवार नीलांबर का शारीरिक बल सुप्रसिद्ध था। पीताम्बर को फिर कुछ कहने का साहस न हुआ और धीरे से बाहर हो गया। यह कहा सुनी सुनकर विराज बाहर निकल आई और पति का हाथ पकड़कर भीतर खींच ले गई। बोली, छी, सब कुछ जानकर सुनकर भी क्या भाई से झगड़ा किया जाता है? इससे क्या सब लोग नहीं हंसेंगे हम पर? नीलांबर ने उद्दत भाव से कहा, जानता हूं तो डर से दब जाऊं क्या? मैं सब सह सकता हूं विराज, लेकिन धूर्तता नहीं। विराज, लेकिन तुम अकेले तो नहीं हो। वह अगर हाथ पकड़कर बाहर निकाल दे तो जाकर कहाँ खड़े होंगे, यह भी तो कभी सोचा है? नीलांबर, नहीं, जो सोचने वाले हैं वे सोचेंगे, मैं सोचकर बेकार दुखी होऊंगा। विराज, ठीक है, ढोल बजाना और महाभारत पढ़ना जिसका काम है उसके लिए सोचना विचार नहीं, मिथ्या है। यह बात विराज ने हंसी में नहीं कही और नीलांबर के कानों में भी उससे अमृत वर्षा नहीं हुई, तो भी नीलांबर ने सहज भाव से कहा, उसे मैं सबसे बड़ा काम ही मानता हूँ। इसके सिवा चिंता करते रहने से क्या माथे का लिखा मिट जाएगा? और फिर माथे में एक बार हाथ लगाकर बोला, देखो विराज, यहाँ लिखा होने के कारण ही कितने ही राजा महाराजाओं के पेड़ों के नीचे रहना पड़ा। मैं तो एक बहुत ही तुच्छ मनुष्य हूँ। विराज भीतर ही भीतर जली जा रही थी। बोली, यह सब मुंह से कह देना जितना सहज है, काम में परिणत करना उतना सहज नहीं। इसके सिवा पेड़ के नीचे तुम भले ही रह सको, मैं तो नहीं रह सकती। स्त्रियों को हया शर्म होती है, चाहे खुशामद करके चाहे दासी वृत्ति करके, मुझे तो एक आश्रय में रहना ही होगा। अगर तुम छोटे भाई का मन रख कर न चल सको तो कम से कम उससे हाथापाई करके सब कुछ मिट्टी तो न कर दो। अपनी आंखों के आंसुओं को रोककर तेजी के साथ वह बाहर निकल गई। इसके पहले पति और पत्नी में कई बार कहा सुनी और कलह हो चुकी है। नीलांबर उससे परिचित है, लेकिन आज जो कुछ हो गया वह कला नहीं था। यह मूर्ति उसके निकट सर्वथा अपरिचित थी। वह स्तंभित होकर खड़ा रह गया। कुछ देर बाद ही विराज उसके कमरे में आकर बोली, इस तरह हक्के बक्के से क्यों खड़े हो? दिन चढ़ाया है, जाओ जाओ, नहा धोकर पूजा पाठ करके 2 कौर खा लो। जितने दिन मिलता है उतने दिन ही सही। यूं कहकर फिर एक बार पति के कलेजे में शूल होकर चली गई। इस कमरे की दीवार में राधा कृष्ण का एक पट लटका था। उसकी ओर देखकर नीलांबर सहसा रो पड़ा, लेकिन कोई देख ना ले इस डर से फौरन ही आंखें पहुंचकर बाहर चला गया। और विराज उस दिन भर उसका यह हाल रहा कि बार बार उसकी आंखों में आंसू भर आते थे।
जिसका थोड़ा भी कष्ट उसे सहन न हाँ होता था, उसी को ऐसी कठोर बात जब से उसने कह डाली तभी से उसके दुख और आत्मग्लानि की सीमा नहीं थी। दिन भर उसने एक बूंद पानी भी मुंह नहीं डाला। रोती हुई बेकारी इधर से उधर इस कोठरी से उस कोठरी में जाती रही। इसके बाद संध्या के समय तुलसी के वृक्ष के आगे दीपक जलाकर गले में आंचल डालकर उसने प्रणाम किया तो फफक्कर जोर से रो उठी। सारे घर में कोई ना था, सन्नाटा छाया था। नीलांबर घर में नहीं था। दोपहर को थाली एक बार बैठकर ही उठ गया था, तब से अभी तक लौटा ना था। विराज क्या करे, कहाँ जाए, किससे कहे, क्या कहे। आज सब तरफ देखने पर भी कोई उपाय न दिखाई दिया। वह उसी जगह अंधेरे आंगन में औंधी पड़कर फूट फूट कर रोने लगी। केवल यही उसके मुंह से निकलने लगा, मेरे अंतर्यामी देवता, एक बार मेरी और आंखें उठाकर देखो। जो आदमी कोई दोष कोई पाप करना नहीं जानता उसको कष्ट ना देना। देवता, मैं अब और नहीं सह सकूंगी। उस समय रात के 9 बज गए थे। नीलांबर चुपचाप पाकर पलंग पर लेट गया। विराज कोठरी में जाकर उसके पैरों के पास बैठ गई, मगर नीलांबर ने उसकी ओर देखा तक नहीं और न बात की। कुछ देर बाद विराज ने पति के पैर पर अपना एक हाथ रखा, लेकिन नीलांबर ने तुरंत ही पैर हटा लिया। 4-5 मिनट और भी चुपचाप ही बीत गए। विराज का सोया हुआ अभिमान फिर धीरे धीरे जगने लगा, तो भी वह मीठे स्वर में बोली, चलो भोजन कर लो। नीलांबर कुछ नहीं बोला। विराज ने कहा, आज दिन भर कुछ नहीं खाया, किस पर खफा हो, जरा सुनो। नीलांबर ने इसका भी जवाब नहीं दिया। विराज, बताओ ना। नीलांबर, सुनकर क्या होगा, तो भी सुनो तो सही। अब की नीलांबर सहसा उठ बैठा और विराज के चेहरे पर शूल सी तीखी नजर गड़ाकर बोला, मैं तुमसे बड़ा गुरुजन हूँ विराज, कोई खिलौना नहीं हूँ। उस दृष्टि और गले की आवाज से विराज भयचकित और स्तब्ध हो गई। ऐसा आर्त और गंभीर कंठस्वर तो उसने और कभी किसी दिन भी नहीं सुना था। मागरागंज में पीतल के कब्जे ढालने के कई कारखाने थे। इस मोहल्ले की चंडाल जाति की लड़कियां मिट्टी से सांचे बनाकर वहां बेच आती। असह्य दुख की ज्वाला से जलती विराज ने उनमें से एक लड़की को बुलाकर उसे सांचे बनाना सीख लिया था। वह बहुत ही बुद्धिमती और काम करने में असाधारण चतुर थी। 2 ही दिनों में यह काम सीखकर वह सबसे अच्छे सांचे बनाने लगी। अब व्यापारी खुद आकर नगद पैसे देकर उसे सांचे खरीद ले जाने लगे। इस तरह वह रोज 8-10 आने पैसे कमा लेने लगी, मगर लाज के मारे अपने पति के आगे इस बात को प्रकट नहीं कर सकी। नीलांबर जब सो जाता तब बहुत रात गए वह चुपचाप पलंग से उठाती और यह काम करती थी। आज रात को भी वह सांचे बनाने आई और थकावट के कारण किसी समय उसी जगह सो गई। नीलांबर की आंख एकाएक खुल गई। पलंग पर किसी को ना देख पाकर वह बाहर निकल आया। विराज के हाथ उस समय भी कीचड़ मिट्टी से भरे हुए थे और आसपास बने हुए सांचे इधर उधर पड़े थे। वहीं एक तरफ ठंड में गीली जमीन पर वह सो रही थी। आज 3 दिन से पति और पत्नी में बोलचाल नहीं थी। तप्त आंसुओं से नीलांबर की दोनों आंखें भर आई। वह फौरन वहीं बैठ गया और उसने विराज के जमीन पर लुढ़के हुए सिर को सावधानी से अपनी गोद में रख लिया। पर विराज को कुछ खबर ही नहीं हुई। केवल एक बार जरा हिल डुल कर दोनों पैरों को और समेटकर वह अच्छी तरह सो गई। नीलांबर ने बाएं हाथ से अपनी आंखें पोंछ डाली और दूसरे हाथ से पास ही रखे एक टिमटिमाते दीपक को जरा उज्जवल करके एक टक पत्नी के मुख की ओर निहारने लगा। यह क्या हो गया, कहाँ इतने दिन तो उसने देखा नहीं। विराज की आंखों के कोनों में इतनी स्याही दौड़ गई, भौं के ऊपर सुंदर सुडोल माथे पर दुश्चिंता की स्पष्ट रेखा दिखाई पड़ रही थी। एक समझ में ना आने वाली अव्यक्त असीम वेदना से उसका संपूर्ण हृदय भीतर ही भीतर जैसे महसूस उठा। असावधानी से एक बड़ी सी आंसू की बूंद विराज की बंद आंख की पलक पर टपक पड़ी। उसके गिरते ही विराज ने आंख खोलकर देखा। क्षण भर चुपचाप ताकती रही, फिर दोनों हाथ फैलाकर पति की छाती से लिपट गई और गोद में मुंह छिपाकर करवट लेकर चुपचाप पड़ी रही। नीलांबर उसी तरह बैठा बैठा रोने लगा। बड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर जब रात बीतने को हुई, पूर्व आकाश में पौं फटने लगी, तब नीलांबर ने संभल कर प्रकृतिस्थ होकर पत्नी के मस्तक पर हाथ रखकर स्नेहपूर्वक कहा, अब और ठंड में मत पड़ी रहो, घर में चलो विराज, चलो। कहकर विराज उठी और पति का हाथ पकड़कर कोठरी के भीतर तक जाकर सो रही। तड़के ही नीलांबर ने कहा, जाओ विराज, कुछ दिन अपने मामा के घर घूम फिर आओ, मैं भी जरा कलकत्ते हूँ। विराज, कलकत्ते जाकर क्या होगा? नीलांबर, वहाँ पैसा कमाने के कितने रास्ते हैं, वहाँ कोई ना कोई सूरत निकल आवेगी। कहा मानो विराज, 2-4 महीने जाकर रहो वहाँ।
विराज, कितने दिन में मुझे बुला लोगे? नीलांबर, 6 महीने के भीतर ही बुला लूंगा, वचन देता हूँ। अच्छा, कहकर विराज सहमत हो गई। 4-5 दिन के बाद बैलगाड़ी आई। विराज के मामा के घर को 8-10 कोस तक बैलगाड़ी पर ही जाना होता है, लेकिन विराज के व्यवहार में यात्रा के कोई लक्षण न दिखाई पड़ा। नीलांबर व्यस्त होकर ताकीद करने लगा। विराज काम करते करते कह बैठी, आज मैं न जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं। नीलांबर ने विस्मय से अवाक होकर कहा, तबीयत खराब है? हाँ, तबीयत खराब है, और बहुत खराब है। यूं कहकर वह मुंह लटकाए पीतल की कलसी कमर पर उठाकर नदी से पानी लाने के लिए चल दी। उस दिन गाड़ी लौट गई। रात को बहुत कुछ समझाने बुझाने मनाने पर उसने 2 दिन बाद जाना मंजूर किया। 2 दिन के बाद फिर गाड़ी आई। नीलांबर ने आकर खबर दी तो विराज एकदम पलट गई, बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नीलांबर ने और भी विस्मित होकर कहा, क्यों जाओगी? क्यों नहीं? नहीं ना, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पास गहने कहाँ हैं? अच्छे कपड़े कहाँ हैं? मैं दीन दुखियों के समान किसी तरह नहीं जाऊंगी। नीलांबर ने गुस्से से कहा, सचमुच तुम्हारे पास गहने नहीं है? मगर जब थे तब तो तुमने एक दिन भी उनकी और आंख उठाकर नहीं देखा। विराज चुपचाप धोती के छोर से आंखें पोंछने लगी। नीलांबर ने फिर कहा, यह छल मैं समझता हूँ। मेरे मन में संदेह तो पहले से ही था, लेकिन सोचा दुख कष्ट में शायद तुम्हें होश आ गया होगा, मगर अब देखता हूँ कुछ नहीं कहा। अच्छी बात है, तुम भी सुख सुख कर मरो और मैं भी मरूं। कहकर नीलांबर ने गाड़ी लौटा दी। दोपहर को नीलांबर घर के भीतर सो रहा था। पीताम्बर भी अपने धंधे से गया था। छोटी बहू ने दीवार की संधि से कोमल स्वर में फिर धीरे से पुकारा, जीजी, बुरा ना मानना, कुसुर माफ करना, मैं तुमको क्या समझाऊं? 2 दिन को चली क्यों ना गई? विराज कुछ ना बोली। छोटी बहू ने कहा, जेठ जी को रोक ना रखो जीजी, विपदा के समय एक बार दिल कड़ा कर लो, 2 दिन बाद भगवान जरूर कृपा करेंगे। विराज, मैं तो दिल कड़ा ही की हूँ छोटी बहू। छोटी बहू ने कुछ जोर देते हुए कहा, तो जाओ जीजी, जेठ जी को मर्दों की तरह पैसा कमाने दो। मैं कहती हूँ 2 दिन में तुम्हारे ऊपर भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। विराज ने एक बार फिर सिर उठाकर कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर सिर झुकाकर चुप रह गई। छोटी बहू ने कहा, जा ना सकोगी जीजी? अब भी विराज ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, सवेरे नींद से उठकर उनका मुंह देखे बिना एक दिन भी नहीं बिता सकूंगी। जो मुझ में नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो सकता, वह काम करने के लिए मुझसे मत कहो छोटी बहू। इतना कहकर वह जाने लगी। इतने में छोटी बहू ने सहसा रुआसी आवाज में पुकार कर कहा, जाओ नहीं जीजी, कुछ दिन के लिए तुमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। गए बिना मैं ना कभी मानूंगी। विराज घूमकर खड़ी हो गई। दम भर स्थिर भाव से खड़ी होकर बोली, ओ समझ गई, शायद सुंदरी आई थी। हाँ, आई थी। विराज, इसी से चले जाने को कहती हो? बहू, हाँ, इसलिए कहती हूँ जीजी, तुम यहाँ से चली जाओ। विराज कुछ देर तक चुप रही। इसके बाद बोली, एक कुत्ते के डर से घर छोड़कर भाग जाऊं? बहू, और कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उससे डरना ही होता है जीजी। इसके सिवा अकेले तुम्हारे लिए ही नहीं, सोचकर देखो, इसे लेकर और भी क्या क्या अनिष्ट हो सकते हैं। विराज कुछ देर तक चुप रही। उसके बाद उद्दत भाव से सिर उठाकर बोली, नहीं, किसी तरह न जाऊंगी। और यह कहकर छोटी बहू को प्रत्युत्तर का अवकाश न देकर तेजी से हट गई। मगर अब उसे जैसे डर लगने लगा। उसके घाट के ठीक सामने उस पार 2 दिन से बड़ी धूमधाम से एक नहाने का घाट बनाया जा रहा था, और नदी में पानी न रहने पर भी मछली पकड़ने का मचान बन रहा था। विराज मन ही मन समझ गई कि यह सब क्यों हो रहा है। नीलांबर एक दिन स्नान करके आया और पूछा, उस पार यह घाट कौन बांध रहे हैं? विराज एकाएक बिगड़ कर बोली, मैं क्या जानूं, और तेजी से हट गई। उसका भाव देखकर नीलांबर अवाक हो गया, किंतु उसी दिन से विराज ने वक्त बेवक्त पानी भरने के लिए दिन पर नदी पर जाना छोड़ दिया। वह या तो बहुत तड़के और या बहुत रात बीते नदी पर जाती। इसके सिवा 1000 काम अटकने पर भी कभी उधर ना मुंह ताकती। लेकिन भीतर ही भीतर घृणा, लज्जा और क्रोध के मारे मानो उसका दम घुटने लगा। अथच इस अत्याचार और अकथ्य अशिष्टता के खिलाफ वे अपने पति के आगे मुंह न खोल सके। 4 दिन बाद एक दिन नीलांबर ही घाट से लौटकर हंसते हुए बोला, नए जमींदार का साजबाज देखती हो विराज? विराज समझकर अनमने भाव से बोली, देखती क्यों नहीं? नीलांबर हंसते हंसते बोला, मैं सोचता हूँ कि अब आदमी पागल हो गया। नदी में 2-4 छोटी मछलियां रहने लायक तो जल नहीं है, लेकिन यह आदमी नदी में एक बड़ी गिरीदार बंसी डाले दिन भर बैठा रहता है। विराज चुप रही। वह किसी तरह अपने पति की हंसी में साथ न दे सकी। नीलांबर कहने लगा, मगर यह तो ठीक नहीं। भले आदमियों के खिड़की घाट के सामने सारा दिन उसके बैठे रहने से स्त्रियां लड़कियां कैसे जाएंगी? अच्छा, तुम लोगों को तो निश्चय ही बड़ी असुविधा होती होगी। होती तो है, क्या किया जाए, लेकिन ऐसा क्यों हो? नीलांबर ने उत्तेजित होकर कहा। बंसी
लेकर पागलपन करने को क्या कोई जगह नहीं है? ना नकल सवेरे ही कचहरी जाकर कहाऊंगा कि शौक है तो कहीं जाकर और बंसी डाल, लेकिन हमारे घर के सामने यह सब नहीं हो सकेगा। पति की बात सुनकर विराज डर गई। उसने व्यस्त होकर कहा, ना ना, तुमको यह सब करने की जरूरत नहीं। नदी सिर्फ हमारी तो नहीं है जो तुम जाकर मना कराओगे। नीलांबर विस्मित हो उठा। बोला, तुम कहती क्या हो विराज? ना सही हमारे अकेले की, किंतु क्या उसे अच्छे बुरे का विचार न करना चाहिए? मैं कल ही जाकर कहूंगा, ना मानेगा तो मैं खुद यह सब घाट वाट तोड़ फोड़ कर फेंक दूंगा। उसके बाद जो कर सके कर ले। सुनकर विराज सन्नाटे में आ गई। धीरे से बोली, तुम जमींदार से झगड़ा करने जाओगा? क्यों ना जाऊंगा? बड़ा आदमी है तो क्या जी चाह अत्याचार करेगा? उसे सहते रहना होगा। विराज, साबित कर सकोगे कि वह अत्याचार करता है? नीलांबर ने झल्ला कर कहा। मैं इतनी बहस के बखेड़े में नहीं पड़ता। साफ देख रहा हूं कि अन्याय कर रहा है और तुम कहती हो साबित कर सकोगे। कर सकूंगा या नहीं है मैं देख लूंगा। विराज क्षण भर पति के मुंह की ओर स्थिर दृष्टि से ताकती रही, फिर बोली, देखो, दिमाग तनिक ठंडा रखो। जिनको दोनों जून खाने को नहीं जुड़ता उनके मुंह से यह बात सुनकर लोग थू थू करेंगे। कैसे? विराज, और कैसे? तुम जमींदार के लड़के से लड़ना चाहते हो? ऐसे रूढ़ भाव से यह बात विराज के मुंह से बाहर निकली कि नीलांबर ने से सही ना गई। वह एकदम आग बबूला हो उठा। जोर से चीख कर बोला, तू मुझे कुत्ता बिल्ली समझती है क्या, जो हर घड़ी खाने का ताना दिया करती है? तुझे कब दोनों जून खाने को नहीं जुटा? दुख कष्ट उठाते उठाते विराज में पहले का सा धीरज और सहनशीलता नहीं रह गई थी। वह भी जल उठी और बोली, बेकार चिल्लाओ नहीं। जिस तरह दोनों जून खाना जुटता है सो तुम अवश्य नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ और मेरे अंतर्यामी जानते हैं। इस बारे में अगर तुम कुछ कहने जाओगे तो मैं जहर खा लूंगी। कहते कहते विराज ने सिर उठाकर देखा। नीलांबर का चेहरा एकदम विवर्ण हो गया। उसकी दोनों आंखों में विहल हदबुद्धि दृष्टि है। उस नजर के सामने विराज एकदम सकुचाकर सिमटकर जरा सी हो गई। वह एक भी बात न कहकर धीरे से खिसक गई। उसके चले जाने पर भी नीलांबर उसी तरह खड़ा रहा। उसके बाद एक लंबी सांस छोड़कर बाहर जाकर चंडी मंडप के एक किनारे स्तब्ध होकर बैठ गया। उसके प्रचंड क्रोध ने सोचे समझे बिना एक ऐसी जगह जो ऊंची ना थी जोर से सिर उठाया ही था कि वैसे ही जोर की टक्कर खाकर वह बिल्कुल निस्पंद जड़ हो रहा। नीलांबर के कानों में विराज की यही आखिरी बात गूंजने लगी, गृहस्थी कैसे चलती है। उसे उस अंधेरी गहरी रात में घर के बाहर धरती पर लेटी हुई विराज का थका हुआ वही सुस्त मुंह रह रहकर याद आने लगा। सच ही तो है। यह तो अब उसे जानने को बाकी नहीं रह गया कि दिन कैसे कटते हैं और यह असहाय नारी कैसे अकेले गृहस्थी चला रही है। कुछ ही पहले विराज की कठोर बात तीर की तरह ही उसके हृदय में लगी थी, किंतु अब बैठे बैठे जितना ही सोचता उतना ही उसके हृदय का वह घाव, वह शोक केवल भरने और मिटने भी ही नहीं लगा, बल्कि धीरे धीरे श्रद्धा और विस्मय के रूप में बदलता भी दिखाई देने लगा। उसकी विराज तो केवल आज की विराज नहीं है, वह कितने ही समय की, कितने ही युग युगांतर की है। उसका विचार तो केवल 2 दिन के व्यवहार, 2 एक असहिष्णु बातों से नहीं किया जा सकता। उसका हृदय किस चीज से भरा है यह बात तो उससे बढ़कर कोई भी नहीं जानता। अब की बार नीलांबर की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। वह अकस्मात दोनों हाथ जोड़कर मुंह ऊपर उठाकर रूंधे गले से कह उठा, भगवान, मेरा जो कुछ है सब ले लो, लेकिन मेरी विराज को न लेना। यह कहते ही इच्छा का एक प्रचंड झोंका जैसे उसे प्रियतमा को हृदय से जोर से चिमटा लेने के लिए उसके ढकेलने लगा। वह दौड़कर विराज के बंद कमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया। दरवाजा भीतर से बंद था। उसने धक्का देकर आवेगपूर्ण कांपते हुए स्वर में कहा, विराज। विराज धरती पर औंधी पड़ी रो रही थी। चौंक कर उठ बैठी। क्या करती हो विराज, दरवाजा खोलो। विराज डरती हुई दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। नीलांबर ने व्यस्त होकर कहा, खोल दो विराज। मारोगे तो नहीं? बोलो। नहीं मारूंगा। यह बात तेज धार की छुरी की तरह नीलांबर के कलेजे में जाकर लगी। वेदना, लज्जा और अभिमान से उसका कंठ रूंध गया। वह संज्ञाहीन की तरह चौखट का एक बाजू पकड़कर खड़ा रहा। विराज ने तो यह कुछ देखा ही नहीं, इसलिए अनजान में ही छुरी पर छुरी मारती हुई रोकर बोली, अब फिर कभी मैं ऐसी बात नहीं कहूंगी। बोलो, मारोगे तो नहीं? नीलांबर अस्पष्ट स्वर में किसी तरह केवल ना भर कह सका। डरते डरते धीरे धीरे जैसे विराज ने कुंडी खोली वैसे ही नीलांबर लड़ खड़ाता हुआ भीतर घुसकर आंखें मूंदकर पलंग पर जाकर पड़ गया। उसकी मूंदी हुई दोनों आंखों के कोनों से लगातार आंसुओं की धारा बह चली। पति का ऐसा चेहरा उसने कभी नहीं देखा था। अब सब उसकी समझ में आ गया। सिरहाने के पास बैठकर बड़े प्रेम और स्नेह से स्वामी का सिर अपनी गोद में रखकर वह आंचल से उसके आंसू पहुंचने लगी। धीरे धीरे संध्या काल का अंधकार घर में फैलने लगा
और घना होने लगा। तो भी किसी ने मुंह नहीं खोला। कोई बात नहीं थी। अंधेरे में दोनों चुपचाप स्थिर पड़े रहे। किंतु पति और पत्नी में मन ही मन जो बातें हुई उसे जान पड़ता है या केवल अंतर्यामी ने ही उसे सुनता। नीलांबर सोच रहा था कि विराज यह बात अपनी जबान पर कैसे लाए। विराज के मन में इतनी बड़ी हीन धारणा कैसे उत्पन्न हुई कि वह उसे मार सकता है। एक तो गृहस्थी के दुख कष्टों का कोई हद नहीं है, उस पर रोज रोज यह क्या होने लगा। 2 दिन बीतते न बीतते झगड़ा हो जाता है, बात बात में मनोमालिन्य, सामना होते ही कलह, पग पग पर मतभेद, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी ऐसी विराज दिन पर दिन कैसी होती जा रही है। और यह सब देखने के पर भी इस दुख के सागर का किनारा कहीं दिखाई नहीं देता। भगवान के श्री चरणों में नीलांबर की अटल भक्ति थी, भाग्य के लेख पर बेहद विश्वास था। वह यही विचारने लगा। उसके मन में किसी को दोष नहीं दिया, किसी को बुरा भी नहीं किया, किसी की निंदा भी नहीं की। चंडी मंडप में दीवार पर टंगे हुए राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी के चित्र के सामने खड़े होकर कहने लगा, मेरे भगवान, अगर इतने दुख में डालना ही चाहते हो तो मुझको इतना निरुपाय बनाया ही क्यों। वह कितना निरुपाय है, इस बात को उससे बढ़कर कोई नहीं जानता। लिखना पढ़ना सीखा नहीं, कोई कामकाज करना जानता नहीं, और जानता था तो केवल दीन दुखियों की सेवा करना सीखा था। केवल भगवान का नाम लेना और भजन करना, इससे दूसरों का दुख कष्ट अवश्य दूर होता था। लेकिन आज कुसमय में उसका अपना दुख कैसे दूर हो। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं है, और जो था सब चला गया। इसी से दुख की ज्वाला में जलते जलते उसने कितनी बार अपने मन में सोचा कि अब यहाँ नहीं रहूंगा, जिधर सूझ पड़ेगा उधर विराज को लेकर चला जाऊंगा। पर क्या इस 7 पीढ़ियों के घर को छोड़कर किसी देव मंदिर के द्वार पर बैठकर अथवा किसी वृक्ष के नीचे पड़कर सुखी रह सकेगा। यह छोटी सी नदी, यह पेड़ पौधे से घिरा हुआ घर, जन्म के परिचित घर और बाहर के लोगों के मुख, सबको छोड़कर किसी देश में अथवा स्वर्ग में भी जाकर क्या वह दिन भी जीवित रह सकता है। इसी घर में उसकी मां मरी थी, इसी चंडी मंडप की दलान में उसने अंत समय अपने पिता की सेवा की है और उन्हें गंगा पहुंचाया है। यहीं उसने पूटी को पाला है, उसका ब्याह किया है। इस घर की, इस स्थान की ममता वह किस तरह छोड़ सकेगा। वह वहीं बैठकर दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर रूंधे हुए गले से रोने लगा। क्या हो गया है, इतना ही दुख है। अपनी प्यारी बहन को वह कहाँ दे आया कि उसकी कोई खबर नहीं मिल पाती। इतने दिनों से वह बहन को नहीं देख पाया, उसका उच्च कंठ से दादा कहकर पुकारना भी नहीं सुन पाया। पराए घर में वह क्या दुख उठा रही है, कितना रो कलप रही है, वह कुछ भी नहीं जान सका। अथवा विराज के आगे उसका नाम लेना भी कठिन है। वह तो उसे पाल पोस कर इस तरह बुला सकी है, लेकिन वह कैसे बोले। पेट की सगी सहोदरा बहन है, उसे गोद में लेकर कंधे पर चढ़ाकर इतना बड़ा किया, जहाँ कहीं गया उसे साथ ले गया, और इसके लिए कितने ही व्यंग उपहास सहे। लेकिन पूटी को रोते छोड़कर वह किसी तरह घर के बाहर एक पग भी नहीं जा सका। ये सब बातें वह जानता है और छोटी बहन जानती है। विराज जानती हुई भी नहीं जानती, कभी एक बात भी नहीं कहती। पूटी के विषय में वह जैसे पत्थर की मूर्ति की तरह सदा के लिए एकदम गूंगी बन गई है। यह ख्याल भी नीलांबर के कलेजे में शूल सा चुभता है कि उसने मन ही मन उसकी निरपराध बहन को अपराधी बना रखा है। किंतु इस विषय की जरा सी चर्चा करने तक का भी रास्ता बंद है। कोई बात चलाते ही विराज उसे रोककर कह उठती है, ये सब बातें रहने दो, वह राजरानी हो, लेकिन उसकी बातों की जरूरत नहीं। वह राजरानी शब्द का उच्चारण कुछ इस तरह से करके उठ जाती है कि नीलांबर के हृदय के भीतर आग सी सुलग उठती है। वह इसी आशंका से मन ही मन व्याकुल हो उठता है कि कहीं उस पर गुरुजनों का शाप ना पड़े और कहीं उसका अकल्याण ना हो जाए। वह भगवान से प्रार्थना करता था, छिपाकर प्रसाद चढ़ाकर नदी में बहा आता था। इसी तरह उसके दिन कट रहे थे। दुर्गा पूजा आ पहुंची, अब उससे रहा नहीं गया। विराज से छिपाकर कहीं से कुछ थोड़े रुपए संग्रह करके एक धोती और कुछ मिठाई मोल लेकर उसने सुंदरी को जाकर पकड़ा। सुंदरी ने बैठने के लिए आसन बिछा दिया, तमाकू भर लाई। नीलांबर ने रोते हुए आसन पर बैठकर अपने फटे पुराने मैले दुपट्टे के भीतर से वह धोती निकाल कर कहा, देख सुंदरी, तूने तो उसे पाला पोसा है, जा एक बार देखा। वह आगे न बोल सका। मुंह फेर कर उसने चादर से आंखें पोंछ ली। सुंदरी इन लोगों के कष्ट की बात जानती थी, गांव के सभी जानते थे। उसने पूछा, वह कैसी है बड़े बाबू? नीलांबर ने गर्दन हिलाकर कहा, मालूम नहीं। सुंदरी में बुद्धि विवेचना थी, उसने और कोई प्रश्न नहीं किया। दूसरे दिन सवेरे ही जाने की बात कहने से नीलांबर उसे कुछ राह खर्च देने को तैयार हुआ, पर सुंदरी ने नहीं लिया। कहा, नहीं बड़े बाबू, तुमने धोती मोल ले ली, नहीं तो मैं
लेना जाती, तुम्हारी ही तरह मैंने भी तो उसे आदमी बनाया है। नीलांबर की आंखों में फिर आंसू गिर पड़े। वह मुंह फेरकर बार बार उन्हें पोंछने लगा। ऐसी संवेदना उसने किसी से नहीं पाई थी। सभी कहते हैं कि उसने भूल की है, अन्याय किया है। पूटे ही के ही कारण उसका यह सर्वनाश हुआ है। नीलांबर ने उठते उठते सुंदरी को विशेष सावधान कर दिया कि उसके दुख कष्ट की खबर ऊटी के कान में ना पड़ने पाए। नीलांबर के चले जाने पर अब की सुंदरी ने भी आंचल से अपने आंसू पोंछ लिए। इस आदमी को सभी मन ही मन प्यार करते थे, सभी भक्ति करते थे। उस दिन विजयदशमी थी। तीसरे पहर विराज ने सोने की कोठरी में जाकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। संध्या होते कोई चाचा कहकर घर में घुसाया और किसी ने नीलू दादा, नीलू भैया कहकर बाहर से ही आवाज लाई। सूखा मूल ये नीलांबर चंडी मंडप से निकलकर सामने आ खड़ा हुआ। यथा नियम किसी ने प्रणाम किया, कोई गले मिला, फिर सब भाभी को प्रणाम करने के लिए भीतर किया और चले गए। उनके साथ साथ नीलांबर ने भी आकर देखा कि विराज रसोई घर में भी नहीं है। सोने की कोठरी के द्वार भी बंद है। उसने किवाड़ में धक्का देकर पुकारा, लड़के तुमको प्रणाम करने के लिए आए हैं विराज। विराज ने भीतर से कहा, मुझे बुखार है, उठ नहीं सकती। सबके चले जाने पर थोड़ी ही देर में किसी ने धक्का दिया, लेकिन विराज बोली नहीं। दरवाजे के बाहर से ही धीरे से किसी ने कहा, जीजी मैं हूँ मोहिनी, दरवाजा जरा खोलो। फिर भी विराज ने जवाब नहीं दिया। मोहिनी बोली, यह ना होगा जीजी, सारे इस दरवाजे पर खड़ा रहना पड़े तो भी खड़ी रहूंगी, किंतु आज तुम्हारा आशीर्वाद लिए बिना इस जगह से नहीं हटूंगी। अब दरवाजा खोलकर विराज सामने आ खड़ी हुई। उसने देखा मोहिनी के बाएं हाथ में खाने की सामग्री की टोकरी और दाहिने हाथ के पात्र में छनी हुई भांग है। दोनों चीजें पैरों के पास रखकर मोहिनी ने विराज के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर कहा, मुझे केवल वही आशीष दो जीजी कि मैं तुम्हारी जैसी हो सकूं, बस इसके सिवा मैं तुम्हारे मुंह से और कोई आशीष नहीं चाहती। विराज ने सजल आंखों को आंचल से पोंछकर चुपचाप छोटी बहू के झुके हुए सिर पर हाथ रखा। मोहिनी खड़ी होकर बोली, आज त्योहार के दिन आंसू नहीं गिराना चाहिए, मगर मैं यह तुमसे तो कह नहीं सकती जीजी। अगर तुम्हारी देह को हवा भी मेरी देह को छू गई तो उसी के जोर से कही जाती हूँ कि अगले साल ऐसे ही दिन वह बात कहूँगी। मोहिनी के जाने के पर विराज ने वह सामग्री उठाकर कोठरी में रख दी और स्थिर निश्चल बैठी रही। आज वह और भी अच्छी तरह समझ गई कि मोहिनी दिन रात उस पर आंख रखती है। इसके बाद कितने ही लड़के आए गए, मगर विराज ने फिर दरवाजा बंद नहीं किया। वही सब चीजें देकर आज का आचार पूरा किया। दूसरे दिन सवेरे वह कलांत भाव से बरामदे में बैठी साग संभाल रही थी कि सुंदरी ने आकर प्रणाम किया। विराज ने आशीष देकर बैठने को कहा। बैठते ही सुंदरी ने कहा, कल रात हो गई थी, इसी से आज सवेरे ही कहने आई हूँ, लेकिन चाहे जो कहो बहू, ऐसा जानती तो कभी ना जाती। विराज की समझ में नहीं आया। वह उसका मुंह ताकने लगी। सुंदरी कहने लगी, घर में कोई नहीं है, सब लोग घूमने के लिए पछा गए हैं। है एक बूढ़ी बुआ, उसकी वह कड़ी कड़ी बातें क्या कहूँ। बोली, लौटा ले जा, दामाद तक को एक धोती नहीं भेजी, खाली एक सूती धोती लेकर पूजा का व्यवहार चुकाने आई है। इसी के बाद नीच, चमार, बेहया आदि ना जाने क्या क्या बकती रही, जिसके कहने से कुछ फायदा नहीं। विराज ने विस्मित होकर पूछा, किसने किससे कहा रे? और किसे? हमारे बड़े बाबू को, सुंदरी ने कहा। विराज अधीर हो उठी। वह कुछ भी नहीं जानती थी, इसी से कुछ भी ना समझ पाई। उसने कहा, हमारे बाबू को किसने कहा, सो तो बता। अब की सुंदरी ने कुछ विस्मित होकर कहा, वही तो मैं इतनी देर से कह रही हूँ बहू, पूटी की बूढ़ी फुफिया सास को कितना घमंड, कितना दिमाग है, धोती नहीं ली, लौटा दी। कहकर उसने वह धोती आंचल के भीतर से निकाल कर रख दी। अब विराज सब समझ गई। वह एक टक उस धोती की ओर ताकने लगी। उसके भीतर और बाहर आग लग गई। नीलांबर बाहर गया था, कब लौटेगा इसका कुछ ठीक ना था। सुंदरी उसकी राह न देख सकी, चली गई। दोपहर को नीलांबर भोजन करने बैठा था। भीतर आकर वह धोती उसके सामने कुछ दूर पर रखकर विराज ने कहा, सुंदरी लौटाकर दे गई है। सिर उठाकर देखते ही नीलांबर डर से एकदम मुरझा गया। उसने कल्पना भी न की थी कि यह भेद इस तरह विराज के आगे खुल जाएगा। उसने कुछ भी नहीं पूछा, चुपचाप सिर झुका लिया। विराज ने कहा, उन्होंने क्यों नहीं ली, क्यों भरपेट गालियां देकर लौटा दी, यह सब सुंदरी के पास जाकर सुन लेना। फिर भी नीलांबर ने ना सिर उठाया, ना कोई और बात ही सुनने की इच्छा प्रकट की। विराज भी चुप रही। नीलांबर की भूख प्यास सब एकदम जाती रही। वह झुके हुए भीत मुख से केवल यही अनुभव करने लगा कि विराज स्थिर दृष्टि से देख रही है और उस दृष्टि से आग बरस रही है। शाम को नीलांबर सुंदरी के घर गया। बार बार पूछकर सब बातें सुनी। फिर कहा, जब पाचाहाँ घूमने गए हैं तो जरूर ही वह मजे में है, क्यों ना सुंदरी? मजे में तो है ही बाबूजी।
नीलांबर का मुख खिलटा, बोला तुमने देखा कितनी बड़ी हो गई है? पेट नहीं हुई बाबूजी। अपने प्रश्न पर लज्जित होकर नीलांबर ने कहा, ठीक है, लेकिन नौकर चाकरों से तो सुना होगा। सुंदरी ने कहा, नहीं बाबू, नहीं बाबू। बड़ी फुफिया सास ने ऐसी जली घटी सुनाई, ऐसे हाथ पैर फेंके और मटकाए कि पूछती क्या। भागते रहा, नहीं मिली। दम भर शुद्ध मुख से स्थिर रहकर कहा, अच्छा, मेरी पूटी पहले से कुछ दुबली हो गई है या कुछ मोटी ताजी, तुझे कैसा लगता है? प्रश्नों का उत्तर देते देते सुंदरी गलांत हो गई थी। संक्षेप में कह दिया, मोटी हो गई। आशा से उत्सुक होकर नीलांबर ने पूछा, जान पड़ता है सुनाई है क्यों? सुंदरी ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं बाबू, सुन तो कुछ भी नहीं आई। तो फिर तूने जाना कैसे? अब की सुंदरी खींच उड़ी, बोली, जाना और कहाँ से? तुमने पूछा कि तुझे कैसा लगा तो इसी से कह दिया शायद मोटी हुई हो। नीलांबर सिर झुकाकर धीरे से बोला, ठीक है। इसके बाद सुंदरी के मुंह की ओर चुपचाप देखते रहकर एक ठंडी सांस लेकर वह उठ खड़ा हुआ, बोला, अच्छा तो आज जाता हूँ, फिर किसी दिन आऊंगा। सुंदरी ने अपनी शांति की सांस ली। असल में उसका कसूर ना था, एक तो कहने को कुछ था ही नहीं। उस पर 2 घंटे से लगातार एक ही बात को सैकड़ों तरह से कह कर भी वह नीलांबर के कौतूहल को मिटा नहीं सकी। उसने जल्दी से कहा, हाँ बाबू, रात हुई, आज जाओ और किसी दिन जरा सवेरे आना, तब सब बातें होंगी। इतनी देर बाद नीलांबर का ध्यान सुंदरी की उत्कंठापूर्ण व्यस्तता की ओर गया और वह जाता हूँ कहकर चल दिया। सुंदरी की घबराहट का भी एक विशेष कारण था। उस मोहल्ले की निताई गांगुली इसी समय प्रायः नित्य ही एक बार उसकी सुधि लेकर अपने चरणों की धूल दे जाते थे। उनकी यह धूल कहीं मालिक के सामने ना आ पड़े, इसी आशंका से उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। यद्यपि अनेक कारणों से उसके भाग्य जग गए थे और जमींदार के अनुग्रह से उसकी लज्जा गर्व में ही बदल गई थी, तो भी इस निष्कलंक साधु चरित्र ब्राह्मण के आगे अपनी हीनता प्रकट हो जाने की संभावना से वह लाज के मारे मरी जा रही थी। नीलांबर के चले जाने पर वह पुलकित चित्त से दरवाजा बंद करने आई, किंतु सामने नजर डालते ही दिखाई पड़ा कि नीलांबर लौटा आ रहा है। वह किवाड़ पर पकड़कर खींच के साथ उसकी प्रतीक्षा करने लगी। उसके मुख पर द्वादशी के चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा था। नीलांबर निकट आकर जरा हिचका, फिर अपनी चादर के खूंट से एक अठन्नी खोलकर सल्लज कोमल स्वर में बोला, तुझसे तो कुछ लज्जा नहीं है सुंदरी, सभी कुछ तू जानती है, सिर्फ ये अठन्नी है, इसे ले ले, कहकर हाथ उठाकर देने लगा। सुंदरी जीभ काटकर पीछे हट गई। नीलांबर, तुझे कितना कष्ट दिया, जाने आने का खर्च भी ना दे सका और कुछ ना बुला गया। आंसुओं से उसका कंठ अवरोध हो गया। सुंदरी ने क्षण भर कुछ सोचा, फिर हाथ आगे करके कहा, लीजिए, कुछ भी हो, आप मेरे सदा के मालिक हैं, मेरा ना कहना शोभा नहीं देता। यह कहकर उसने वह अपने हाथ में ले लिया, फिर उसे माथे से छुआकर आंचल में फांदती हुई बोली, तो फिर जरा भीतर आइए। इतना कहकर भीतर चली गई। नीलांबर उसके पीछे जाकर आंगन में खड़ा हो गया। सुंदरी ने क्षण भर में ही लौटकर नीलांबर के पांव के पास मुट्ठी भर रुपए रखकर जमीन पर सिर रखकर प्रणाम किया और वह पैरों की धूल माथे से लगाकर खड़ी हो गई। नीलांबर को विस्मय से हतबुद्धि हो खड़े देखकर उसने कुछ हंसकर कहा, इस तरह खड़े होकर ताकने से तो काम न चलेगा बाबू, मैं चिरकाल की दासी हूँ, शुद्र होने पर भी यह जोर सिर्फ मेरा ही है। यूं कहकर झुककर रुपए उठाकर मैं नीलांबर की चादर में बांधती हुई मृदु कंठ से बोली, बाबूजी, ये रुपए आप ही के दिए हुए हैं, तीर्थ यात्रा के लिए देवता के नाम इसे अन्न अलग रख दिया था, सो जाना तो हो नहीं सका, आज देवता स्वयं ही घर आकर ले गए। अब भी नीलांबर से कुछ बोला नहीं गया। अच्छी तरह बांधकर सुंदरी ने कहा, बहू जी घर में अकेली अब आप जाइए, लेकिन देखिए उन्हें यह बात किसी तरह मालूम न होने पावे। नीलांबर कुछ कहना ही चाहता था कि सुंदरी बाधा देकर कह उठी, हजार कहिए नहीं सुनूंगी, आज मेरा मान न रखेंगे तो सच जानिए मैं सिर पटक कर मर जाऊंगी। अभी तक सुंदरी के हाथ में चादर का वह सिरा था। इसी बीच क्या हो रहा है जी, कहते हुए निताई गांगुली खुले दरवाजे से भीतर सीधे आंगन में आकर खड़े हो गए। सुंदरी ने चादरा छोड़ दिया और नीलांबर बाहर चला गया। क्षण भर निताई मुंह बाए अवाक खड़े रहे। बोले, यह छोकरा तो नीलू था ना? सुंदरी मन में तो क्रोधी थी, पर सहज भाव से बोली, हाँ मेरे मालिक थे। निताई, सुनता हूँ घर में खाने को भी नहीं है, इतनी रात को यहाँ? काम था, इसी से आए थे। ओह, काम था, कहकर निताई होठ दबाकर मुस्कुराए। भाव यह कि उन जैसे बूढ़े आदमी की आंख में धूल झोंकना सहज नहीं। सुंदरी उस मुस्कुराहट का मतलब स्पष्ट समझ गई। निताई की अवस्था 50 साल के ऊपर ही थी। सिर के 12 आने बाल पक गए थे, मूंछ दाढ़ी सफाचट, सिर पर मोटी चोटी, मस्तक पर सवेरे का चंदन का तिलक अभी तक यथास्थान था। सुंदरी उनकी ओर एक टक देखती रही। उस दृष्टि का अर्थ समझ लेना निताई के लिए संभव न था।
इसी से कुछ उत्तेजित होकर कह उठे, इस तरह क्यों देख रही हो? देख रही हूँ क्या? देख रही हूँ कि तुम भी ब्राह्मण हो और जो चले गए वह भी ब्राह्मण, लेकिन दोनों में कितना आकाश पाताल का अंतर है। अंतर? कैसा अंतर? सुंदरी मुस्कुराकर बोली, बूढ़े आदमी ठहरे, उसमें ना खड़े रहो, ऊपर दलान में आकर बैठो। मैं कसम खाकर कहती हूँ गांगुली महाशय, तुम्हारी तरफ देखकर सोच रही थी कि मेरे मालिक के पैरों की तनिक सी रज पाकर ही तुम जैसे कितने ही गांगुली तर जाते हैं। सुंदरी की यह बात सुनकर निताई क्रोध और विस्मय से ताकते रह गए, उनके मुंह से बोल नहीं फूटा। सुंदरी ने चिल्लम उठा ली और तंबाकू भरते भरते सहज भाव से बोली, क्रोध न करो ब्राह्मण देवता, मैंने सच बात ही कही है। आज ही नहीं बराबर देखती आ रही हूँ, मालिक के जन्म की ओर देखते ही आंखें चौंधिया जाती हैं। मालूम पड़ता है जैसे उनके गले पर आसमान की बिजली कौंध रही है। और अपना जनेऊ देखो, देखते हंसी ना आती है। कहते कहते खिलखिलाकर हंस पड़ी। निताई पहले से ही ईर्ष्या की आग में जल रहे थे, अब क्रोध से पागल हो उठे। उनकी आंखें लाल अंगारा हो गई। चिल्लाकर कहा, इतना घमंड ना करो सुंदरी, मुंह सड़ जाएगा। सुंदरी ने चिल्लम फूंकते हुए पास आकर हंसकर कहा, कुछ ना होगा, लो तंबाकू पियो। मुंह तो तुम्ही लोगों का मरने पर नहीं चलेगा जो मेरे दुखी मालिक को देखकर हंसते हो। निताई हुक्का फेंक कर उठ खड़े हुए। सुंदरी ने उनके दुपट्टे का एक सिरा पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, बैठो बैठो, तुम्हें मेरे सिर की कसम। क्रुद्ध निताई अपना दुपट्टा जोर से खींचते छुड़ाते हुए बोले, चूल्हे में जाए, भाड़ में जाए, तेरा सत्यानाश हो। श्राप देते हुए तेजी से चल दिए। सुंदरी वहीं बैठकर थोड़ी देर को हंस रही, फिर धीरे से उठकर सदर दरवाजा बंद करके धीरे धीरे कहती है, कहाँ वह कहाँ ये, ब्राह्मण इसको कहते हैं। इतने दुख कष्ट रहने पर भी मुंह पर हमेशा हर घड़ी हंसी झलकती रहती है, फिर भी उनकी आंख उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती, मानो आग जल रही हो।